तो उसके लिए डिपेंडेंसी अपन ने लाइन नंबर 21 में सेट कर दिया। निक भाई को बोला, भाई निक भाई बोला हाँ भाई बता भाई। बोले भाई देख तुम ना पब्लिक आईपी एड्रेस इस पे लोकेट करना है, और इससे एसोसिएशन भी हो गया। और ये कहाँ से तो मेन है कि पब्लिक आईपी तो रियल टाइम में होता नहीं है, निक होता है। अब अमन सर थोड़ा सा ऊपर निक वाले, तो निक निक को बहुत ध्यान से देखो, मतलब भाई निगाहें एकदम टिका कर देखो, मोहब्बत से प्यार से जैसे भी देखना है देखो, थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते हुए देखो। अच्छा निक क्या है कि रिसोर्स, अगर इस कोड को इंडियन मार्केट का बात कर रहा हूँ, इंडियन मतलब भारत वाले लोग जो इंटरव्यू लेते हैं, मतलब शोषित पीड़ित जो कि टेराफॉर्म सुनते ही कांपने लगते हैं, वो लोग हो सकता है बोलेंगे कि भाई तुम निक लिख दो, बिना गूगल का निक लिख दो। तो अगर निक को बहुत ध्यान से देखे, लाइन नंबर 12 से और लाइन नंबर 22 तक देखे, मतलब 23 तक देखे, पीला हो रहा है, पीला बंद हो रहा है। अच्छा सर एक रिसोर्स है, तो ब्लॉक अमन सर ने बताया था, ब्लॉक होता है, ब्लॉक रिसोर्स ब्लॉक, रिसोर्स लिख दिए, बढ़िया। उसके बाद क्या है भाई, क्या बना रहे हैं हम लोग, निक यही तो है भाई, एज्योर आरएम प्रोवाइडर है, एज्योर आरएम प्रोवाइडर। वर्चुअल मशीन बनाना है तो अंडरस्कोर वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन, रिसोर्स ग्रुप बनाना है अंडरस्कोर रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप। यहाँ पे क्या बनाना है, नेटवर्क इंटरफेस, भाई नाम तो याद होगा ना निक, तो अंडरस्कोर नेटवर्क अंडरस्कोर इंटरफेस, और उसका नाम दे दिए नेटवर्क इंटरफेस, है ना भाई। अब ये ब्रैकेट खुला, अब निक का क्या क्या हो सकता है, नाम हो सकता है भाई, किस लोकेशन पे बनाएंगे ये हो सकता है भाई, रिसोर्स ग्रुप का नाम हो सकता है भाई, किस रिसोर्स ग्रुप में बनाएंगे। तो पहला 3 चीज तो कॉमन है भाई, नाम, लोकेशन और रिसोर्स ग्रुप का नाम, ये तो कॉमन है। देखो कोई पूछेगा नहीं आपसे कि बिना रजिस्ट्री का करो, बहुत लिमिटेड लोग पूछेंगे 10%, लेकिन अगर 10% भी पूछते हैं ना तो क्यों भाई इसको छोड़े। हम लोग ऐसा तैयारी करेंगे ना कि 10% को भी नहीं छोड़े। अपन तो यार एकदम ऐसा तैयारी करेंगे कि मूर्खों का मूर्ख, महामूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख, मूर्खों का सरदार भी आ जाए, कोड लिख के दिखा दे, है ना भाई। अपन तो ऐसे लोग हैं। तो बहुत ध्यान से देखोगे, लाइन नंबर 12 में भाई क्या बना रहे हैं, हर रिसोर्स ऐसे ही चलेगा, रिसोर्स बना रहे हैं, बढ़िया। अब आप सोचेंगे क्या भाई, याद याद नहीं करना है, दिमाग में बैठाना है, क्या करना, बैठाना है। प्रोवाइडर का नाम एज्योर आरएम, वहां पे स्ट्रिंग दिए एज्योर आरएम, नेटवर्क इंटरफेस। अच्छा रिसोर्स ग्रुप रहेगा तो सर एज्योर आरएम अंडरस्कोर रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप। अच्छा वीएम रहेगा तो सर एज्योर आरएम अंडरस्कोर वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन। अच्छा लोड बैलेंसर रहेगा तो सर एज्योर आरएम अंडरस्कोर एलबी। कोई पूछेगा नहीं आपको यार लोड बैलेंसर वगैरह, फिर भी वीएम तक अपन दिमाग में रखेंगे। लाइन नंबर 13, 14 और 15 ये तो कॉमन है भाई, कोई भी चीज होगा, एक आदमी है तो उसका नाम होगा, कहाँ रहता है, कहाँ घर है उसका, घर में बैग किस बैग में है, ये नॉर्मल है, नेम, लोकेशन और रिसोर्स ग्रुप नेम। इसके बाद एक ब्लॉक आ गया आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई लाइन नंबर 12 से लेकर 15 तक दिमाग में तो सबका रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बार थम्स अप करो। लाइन नंबर 12 से 15 तक। फिर आता है 17, लाइन नंबर 17 आईपी कॉन्फ़िगरेशन। भाई निक का जहां बात होगा वो आईपी का बात होगा, क्योंकि उसमें आईपी अटैच होता है। निक का जहां बात होगा उसमें आईपी का बात होगा, क्योंकि उसमें आईपी अटैच होता है। ये तो कहानी पता है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एक ब्लॉक है, ब्लॉक, आप इसमें रजिस्ट्री में पढ़ोगे, आईपी एक ब्लॉक है, तो ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट बंद होगा। लाइन नंबर 17 में खुला, 22 में बंद हुआ। अब आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक ब्लॉक है तो उस ब्लॉक का भी नाम होगा भाई, है ना, उस आईपी का जो भी होगा उसका नाम होगा ना उसका। अब देखो ये जो लगता है ना सबनेट पे लगता है, सबनेट पे, तो उसका सबनेट आईडी है। अब क्या होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा और पब्लिक होगा। तो भाई दिमाग में बंद करो। अच्छा सर ये कुछ है ही नहीं सर। भाई 2 चीज है, नाम, लोकेशन, रिसोर्स ग्रुप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन का नाम होगा, कहाँ पे लगता है, तो सबनेट आईडी पे लगता है, और इसका प्राइवेट और पब्लिक आईपी होगा, वो डाल देंगे। तो भाई दिमाग में रख लो भाई, ये बेवकूफों के लिए रखना, मैं रटने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करोगे, मतलब ऐसा चलता ही है इंडिया में। कोई नहीं बोलेगा, विदेशी को आएगा इंटरव्यू लेने ना, कभी नहीं ऐसे पूछता है, लेकिन इंडियन मार्केट में 10% लोग हैं जो बेवकूफ, टेराफॉर्म नहीं जानते, वो पूछते हैं। तो ये दिमाग में आ जाएगा। इसी तरीके से वीएम का कोड, वीएम वाला, एक बार थोड़ा सा मन से नीचे आना। निक ये हो गया भाई। इसके बाद वीएम पे आया लाइन नंबर 25 से। अब आया कि भाई पब्लिक आईपी बन गया, निक बन गया, दोनों बन गया, मस्त। अब तो यार बोलना है वीएम भाई बोलेगा हाँ बता, बोलेगा अरे तू पहले शांत रह, पहले निकवा बन जाएगा ना तभी तेरा अस्तित्व है। क्योंकि निक रहेगा नहीं, कोई कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तुमसे, तो तुम तो काल कोठरी में रहोगे भाई, तुम्हारा क्या ही अस्तित्व है, तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं है। तो बोलेगा अच्छा ओके, पहले निक का बनना जरूरी है। तो इसका कोड को बहुत प्यार से और निगाहें, भाई सुमित भाई कोई दिक्कत है क्या आपको, सुमित शर्मा हाथ उठा रखे हो भाई। ये सर हाँ लाइन नंबर 20 में पब्लिक आईपी नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, लाइन नंबर 20 नहीं प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना 20 में भाई, 21 में पब्लिक आईपी एड्रेस दे रहे हैं हम लोग, आईडी आईडी दे रहे हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस आईडी, इसका आईडी फेच कर रहे हैं, और उसका आईडी एज्योर आरएम से दे रहे हैं। इसमें दिक्कत है क्या नहीं, आपको। जैसे हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं तो नहीं उसमें नहीं, ये एलोकेशन हम जो लोग हम। पब्लिक पब्लिक आईपी देना था ना सुमित जी, जैसे हम बताते हैं। हम हाँ लोग क्या करना था,
पब्लिक आईपी बनाना था और पब्लिक आईपी बना के इस निक में अटैच करना था। सुनिएगा ध्यान से, पब्लिक आईपी कैसे कम्युनिकेट करोगे? अभी तो नेटवर्क के अंदर है नहीं, हम लोग नेटवर्क के बाहर है ना। हम लोग जो करेंगे लॉगिन नेटवर्क के बाहर से करेंगे, तो मतलब कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या था भाई कि पब्लिक आईपी निक में अटैच करना था। पब्लिक आईपी क्या करना था? निक में अटैच। तो अटैच करने के लिए हम लोग ने पहले पब्लिक आईपी बनाया। तो पब्लिक आईपी बनाया, कोड में तो वो नहीं था, लेकिन हम लोग ऑप्शनल एट्रीब्यूट में था। जब रजिस्ट्री में हम लोग गए, अमन सर एक बार रजिस्ट्री में जाना, जब रजिस्ट्री में गए तो ढूंढे यार पब्लिक आईपी कैसे अटैच होगा निक से। एक क्वेश्चन आया, तो पब्लिक आईपी कैसे होगा अटैच निक से, पब्लिक आईपी कैसे होगा अटैच निक से? तो निक वाले कोड में गए, निक वाले कोड में पब्लिक आईपी ढूंढे, वहां पे पब्लिक आईपी कहाँ है, पब्लिक आईपी कहाँ है, पब्लिक आईपी कहाँ है? कहीं मिला नहीं। देखो यहाँ पे नहीं मिला, नहीं मिला ना भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिला पब्लिक आईपी। ऑप्शनल एट्रीब्यूट है टेराफॉर्म में, जो रिक्वायर दो चीज होता है, एक रिक्वायर्ड एक ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल है भाई, तुम दे भी सकते हो नहीं दे सकते हो, क्योंकि रियल टाइम में कभी भी क्या होता है पब्लिक आईपी वीएम पे अटैच नहीं होता है, इसी कारण ये ऑप्शनल है। तुम अटैच कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग अटैच कर रहे हैं क्योंकि एक्सेस करना है, क्योंकि अभी बैसियन होस्ट वगैरह नहीं पढ़े, आने वाला टाइम में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पब्लिक एड्रेस आईडी को, जो ऑप्शनल है, इसको यूज कर रहे हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है, सुमित भाई पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है पब्लिक आईपी एड्रेस आईडी के सामने? पब्लिक आईपी एड्रेस आईडी ऑप्शनल रेफरेंस टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस टू एसोसिएट विद निक। समझ गए? इसका हिंदी बताओ क्या हुआ? जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये रेफरेंस टू पब्लिक आईपी एड्रेस से एसोसिएट होगा हमारे निक के साथ में। निक के साथ एक ताली हो जाए। इसका मतलब समझ गए ना भाई, निक से एसोसिएट करने के लिए इस पब्लिक आईपी को हम लोग ऑप्शनल एट्रीब्यूट जो यहाँ से उठाए, वहां पे चिपकाए और वहां पे डाल दिए, निक से एसोसिएट भी कर अच्छा, दिया। इसका एलोकेशन तो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक ही होगा पब्लिक आईपी का। क्या बोल रहे हो भाई? जो इसका पब्लिक आईपी का वो है, पब्लिक आईपी तो ऊपर बना रहे हैं ना यार। नहीं नहीं, इसका जो एलोकेशन मेथड है बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होगा ना पब्लिक आईपी का एलोकेशन मेथड। आपने ऊपर बनाते समय क्या दिया? आपने ऊपर पब्लिक आईपी बनाते समय एलोकेशन मेथड दिया स्टैटिक, तो स्टैटिक होगा इसका एलोकेशन मेथड। अगर डायनेमिक देते तो डायनेमिक होता ना। अच्छा ठीक है, डायनेमिक देंगे बार बार चेंज होगा, स्टैटिक देना है। हाँ हाँ हाँ, वो सही है। हाँ, यहाँ क्लियर है भाई। बढ़िया सवाल था यार, एक कंफ्यूजन होता है इसमें, एक ताली हो जाए इनके लिए, बढ़िया क्वेश्चन था। लेकिन ये क्लियर है ना, स्टैटिक डायनेमिक, स्टैटिक ही देना है, नहीं तो बार बार चेंज होगा जैसे ही मशीन डे स्टार्ट होगा बंद होगा। एलोकेशन मेथड स्टैटिक देना है, बढ़िया। तो नीचे आते हैं, इंटरफेस बन गया, बढ़िया, ये हो गया, पब्लिक आईपी हो गया। अब वीएम पे आते हैं। वीएम को बोलेंगे वीएम भाई। हाँ गुरु बता गया। अच्छा तुम भी रिसोर्स हो, ठीक है भाई रिसोर्स। फिर अच्छा लिनक्स बनाना है, ठीक है भाई, एज्योर आरएम अंडरस्कोर क्या, लिनक्स अंडरस्कोर वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन। और मशीन का कुछ भी नाम होगा यार, ब्लॉक का, टेराफॉर्म का, लाइन नंबर 25 में कुछ भी नाम होगा, नाम अपन ने दे दिया, बढ़िया। अब क्या हो सकता है यार, इस रिसोर्स का नाम हो सकता है, इस वीएम का कुछ नाम हो सकता है। अच्छा गोगो वीएम, बढ़िया। किसी लोकेशन में, भाई जेनरिक चीजें हैं ये, दिमाग में आपका आना चाहिए, रटने वाली चीजें नहीं है। वीएम का क्या, जो ऊपर में 3 चीज था निक में, वही 3 चीज यहाँ है। लाइन नंबर 26 से लेकर लाइन नंबर 29 तक वही चीज है, नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम और लोकेशन। और वीएम है तो इसका साइज होगा भाई, वीएम है तो इसका साइज होगा भाई, वीएम है तो इसका साइज होगा भाई। लॉगिन करने के लिए कोई यूजर नेम होगा, कोई पासवर्ड होगा, लॉगिन करने के लिए कोई यूजर नेम होगा, कोई पासवर्ड होगा, ठीक है। एक चीज और याद रखना है दिमाग में, पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन डिसेबल कर देना है, नहीं भी याद रखोगे भाई अगला को याद नहीं रहता है इंटरव्यू में, छोड़ देना। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन नंबर 33। अब निक बन जाएगा तभी वीएम बनना चाहिए भाई, वीएम भाई को बोलना होगा भाई तुम ना कोई काम का ही नहीं रहोगे, तुम काल कोठरी जेल में सड़ोगे। अच्छा जी क्यों? क्योंकि जब तक निक ना रहेगा तेरा अस्तित्व नहीं है, उसको बनने दे, उड़ मत। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, तो कैसे? तो एक वीएम पे मल्टीपल निक हो सकता है क्या? एक मशीन में मल्टीपल निक अटैच हो सकता है क्या? अरे मेरे को क्या पता, ये टेराफॉर्म एक चोकर डब्बा दिया है, मतलब हो सकता है, टेराफॉर्म वाले तो स्मार्ट है, हाँ इतना बड़ा कंपनी है यार, तो हमको क्या पता यार। लेकिन ये चोकर डब्बा दिया लाइन नंबर 33 में, ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट खुला और बंद हुआ, इसका मतलब कि भाई लिस्ट है। ये क्या है? लिस्ट क्या है भाई? बोलो लिस्ट है। लिस्ट है मतलब मल्टीपल दे सकते हैं, मतलब नेटवर्क इंटरफेस आईडी मल्टीपल अटैच हो सकता है वीएम से। लेकिन अभी तो हम लोग एक कर रहे हैं। तो ऊपर निक बन गया भाई, क्या किए? संगीत है, फिर एज्योर आरएम अंडरस्कोर नेटवर्क, लाइन नंबर 34 को बहुत ध्यान से देखना भाई सब लोग। एज्योर आरएम अंडरस्कोर नेटवर्क अंडरस्कोर इंटरफेस डॉट नेटवर्क इंटरफेस डॉट आईडी। तो 34 सबको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर लो भाई, सबको क्लियर है, नीट एंड क्लीन 34 लाइन नंबर पूरे बढ़िया से, बढ़िया। अब आप पढ़ते आगे। तो भाई लग रहा है कि वीएम का कोड दिमाग में रखने में टाइम लगेगा क्या? वीएम का कोड इंटरव्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक, ये एट्रीब्यूट याद करने में टाइम लगेगा क्या? 2 बार लिखोगे दिमाग में पक्का से बैठ जाएगा।
और 95% लोग मार्केट में नहीं लिख पाते हैं भाई। उनको बीएम का कोड देखते ही ना, वो देख के नहीं लिख पाएंगे, बिना देखे तो कहाँ से उसका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन दिमाग में रखना है उनके लिए जो बंदे बोलते हैं कि बिना रजिस्ट्री का लिख दो, जो कि मात्र 5 से 10% होंगे मार्केट में। ऐसे इंटरव्यूअर नीचे आते हैं, मुझसे थोड़ा सा नीचे आते हैं, और अब ये बन गया, मतलब भाई वीएम का ये बन गया। अब नॉर्मल है भाई, आप इतना ही लिख दोगे ना कोड ऊपर तक ही, इतने में बोलेगा भाई रुक जा बहुत बढ़िया। तुम इतना ही लिख दोगे ना, इतना में बोलेगा भाई तुम बहुत अच्छे हो, तगड़े हो, तुम कोई चला के नहीं बोलता है दिखाओगे प्लान और अप्लाई करो। तुमको बस इतना ही लिखना है दिमाग में, और इतना लिख दिया बात खत्म। अब नीचे वाले में लिखना है, लिख दो भाई, कुछ ना कुछ तो उसका ओएस डिक्स होगा, तो उसका ब्लॉक फिर से खुलेगा, ये रीड राइट स्टोरेज अकाउंट का टाइप होगा कुछ। अब लाइन नंबर 42 में हम लोग बताए थे यार, जैसे कि हम लोग का कंटेंट का वर्जन 12th बैच में जो था, 14th बैच में अपग्रेड हुआ उसका अलग वर्जन, 15th में अलग, 16th में अलग, 20 बैच में हो सकता है ऐसा हो कि हवा में डेवऑप्स आप लोग सीखो, धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे और इजी होते जा रहा है तरीका। हर बैच वाले कंप्लेन करते हैं सर इसमें तो और आसान कर दिया, और आसान कर दिया, और आसान कर दिया। अरे यार हम लोग तो इम्प्रूव कर रहे हैं ना, अपन भी ठीक कर रहे हैं। तो उस तरीके से जैसे वर्जन हो रहा है उसका कोई ना कोई पब्लिशर है, डेवऑप्स इनसाइडर पब्लिशर है। तो भाई इसी तरीके से जो भी इमेज है, जो भी बना हुआ मशीन का इमेज है, इमेज जो हो सकता है कस्टम इमेज भी हो सकता है, अपने खुद हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आगे जैसे क्लास में जाएंगे तो पैकर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पैकर के थ्रू कस्टम इमेज बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग कुछ भी, एक होता है वैनिला इमेज भाई, खाली खुली एकदम मस्त, कुछ नहीं उसमें। एक कस्टम इमेज, कुछ भी बनू के डालो बढ़िया उसको कस्टमाइज करके। एक होता है भाई जो मार्केट प्लेस का इमेज जो मिल रहा है, जो बहुत सारा ऑलरेडी ये दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट। तो जो इमेज माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है उसमें माइक्रोसॉफ्ट नहीं देता बेसिकली, जो भी उसके इमेज के मालिक होते हैं, उबंटू वाले, रेड हैट वाले, सेंटोस वाले, विंडोज वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसके वो पब्लिशर्स होते हैं जो उसको पब्लिश करते हैं। फिर उसका ऑफर होता है, क्या क्या ऑफरिंग्स है इसकी होता है, वर्जन होता है। ये हम लोग डाउट क्लास में बात भी किए थे, कैसे ढूंढते हैं हम लोग जाके इमेज को क्लिक करके उसमें मार्केट प्लेस पे जाते हैं, वहां पे सारा डिटेल दिख जाता है और ये डालते हैं हम लोग। उसका पब्लिशर ऑफर, इसकी वर्जन क्या होता है ये जानने की जरूरत है भाई। और वो डाल के लाके कॉपी पेस्ट करके हम लोग लिख दिए थे और ये वीएम का कोड बन गया था। तो भाई यहाँ सबको नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है, तो एक बार थम्स अप हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस कारण मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया, ताकि अभी कोडिंग का कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ेंगे तो आपको दर्द ना हो, दुख ना हो, समस्या नहीं। अब इस कोड को बहुत प्यार से देखते हैं। सर एक बात बता यार, इसमें तो एक यार आप दुख दिए हो, क्या दुख दिए हैं भाई? लाइन नंबर 19 में बता सर, ये सबनेट आईडी जो है सर, आप बार बार यार क्या कर रहे हो भाई? ये आप बोल रहे हो पोर्टल में जा, पोर्टल से ला। आप एक तरफ तो ऑटोमेशन पढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो पोर्टल पे जा, पोर्टल पे ला, पोर्टल से ला। अभी तो एक बीएम बना रहे हैं। विकास भाई थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य रखो, सांसें जारी लेकर आपको डाउट का टाइम देते हैं। अभी तो कुछ बताया नहीं यार। लाइन नंबर 19 में बता रहे हैं हम लोग कि भाई ये जो है ना, ये दुख है। दुख है, क्यों दुख है यार? यार चलो ठीक है यार, अभी तो यार सिर्फ फ्रंट एंड बना रहे हैं। अगर अपन बैक एंड बनाएंगे तो सर, तो यार बार बार कॉपी पेस्ट करवाओगे, अगर 100 वीएम करवाओगे तो यार आप ये हार्डकोड करवाओगे क्या यार? आप बोल रहे हो बड़ा डेवऑप्स इनसाइडर, ऐसे डेप्थ मिले जाएंगे, डेप्थ में आए, बेवकूफ बना रहे भाई। कितने को लग रहा है कि हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं? एक बार थम्स अप करो भाई। लाइन नंबर 19 में, लाइन नंबर 19 में, 19 में कितने को लग रहा है कि भाई ये बेवकूफ लोग हैं और झंड लोग हैं और घमंड लोग हैं? ये लोग झूठ का लंबा लंबा फेंकता है और कुछ भी करवाता है। तो लाइन नंबर 19 भाई एक दुख है। भाई तुम हार्डकोड कर रहे हो, बोल रहे हो भाई जेनरिक कोड बनाएंगे, जेनरिक का बात कर रहे हो, डायनेमिक ब्लॉक, भाई खतरनाक नाम। तो भाई एक प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो भाई इसको आज सॉल्व करेंगे। हम लोग अलग सोच रहे थे, लेकिन लगा कि भाई अभी सॉल्व कर दिया जाए। इसी कारण आज पूरा क्लास टेराफॉर्म पे ही चलेगा। फिर बोलोगे कि सर एक बात बताओ यार, ठीक है इसको तो कर लेंगे, लेकिन एक चीज और बताओ यार, दूसरा चीज बताओ। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहला ये आज प्रॉब्लम स्टेटमेंट है भाई, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करेंगे पहला चीज। दूसरा चीज यार एक बात बताओ यार, अब मान लिया जाए मशीन ये चल गया, पब्लिक आईपी आ गया, पब्लिक आईपी को पोर्टल पे जाओगे और वहां से लाओगे क्या? मतलब कोई तरीका बताओ ना यार, कि यार इतना हम आलसी लोग हैं यार। पोर्टल पे जाके पब्लिक आईपी ढूंढ के इस वीएम का पब्लिक आईपी लाओ, फिर लॉगिन करो, कुछ हमारा सामने दिख जाए भाई, सामने मतलब प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दिख जाए। जैसे ही वीएम चले और पब्लिक आईपी भाई बोले भाई मस्त भाई मैं हूँ, और उसको कॉपी करे, एसएसएच करे, लॉगिन कर ले, क्योंकि आईडी पासवर्ड तो पता ही है अभी। और अभी भी बहुत सारे दुख है इसमें, आईडी पासवर्ड भी हम लोग हार्ड कोड किए हैं, ये भी एक दुख है। इस दुख को हम लोग माइट भी अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए आईडी पासवर्ड हार्ड कोड ही रहने देते हैं। वो आईडी पासवर्ड कभी हार्ड कोड नहीं होता भाई, वो एक दुख है, बहुत बड़ा दुख है। हम लोग बात करेंगे इसमें बाद में, लेकिन अभी के लिए जो दुख बता रहे हैं लाइन नंबर 9 वाला दुख, ये हार्ड कोड करना खराब है भाई, सबनेट वाला ये दुख है। दूसरा दुख क्या है भाई, कि भाई अब पोर्टल पे कितना पब्लिक आईपी ला के जाएंगे तो सामने में पब्लिक आईपी दिख जाए यहीं पे सीएलआई पे,
अच्छा अच्छा, मतलब सर आप क्या बोल रहे हो, जो पीआईपी बना रहे हो पब्लिक आईपी का आउटपुट प्रिंट करवाना चाहते हो क्या? अरे हाँ भाई, आउटपुट उसका प्रिंट करवा दो ना। पब्लिक आईपी बन रहा है तो उस पब्लिक आईपी का, बीएम का नाम, जो जो चीज इंपॉर्टेंट चीज है उसका उसका डिटेल्स हम लोग क्या क्या प्रिंट करवा सकते हैं बीएम में, सामने में प्रिंट करवा दे तो मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा भाई। तो आज आज का कॉन्सेप्ट जो है क्लास का 3 चीजों पे है। पहला तो भाई जो सबनेट आईडी है, सबनेट आईडी का दुख दूर करने के लिए टेराफॉर्म में कॉन्सेप्ट होता है डेटा ब्लॉक। डेटा डेटा मतलब क्या होता है? डेटा 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 नहीं, डेटा इसको बोलते हैं डेटा, डी ए टी ए। अच्छा डेटा, अच्छा डेटा बोलते हैं सर। मतलब भाई जो ऑलरेडी बना बनाया चीज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत गहरी सांस से लेकर सुनना। ऑलरेडी जो बना बनाया चीज है, मतलब सर बना बनाया चीज है मतलब, बना बनाया चीज है मतलब जो पहले से अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है भाई? होटल पे भाई, मार्केट में जो खरीद के रखे हो अपने पास। तो सबनेट भाई सब लोग बताओ, सबनेट हम लोग खरीद के रखे हैं कि नहीं रखे हैं? अगर रखे हैं तो थम्स अप करो। सब किसको किसको समझ में आ रहा है कि सबनेट पहले से हम लोग खरीद के झोली में रख लिए हैं, बैग में? अच्छा सर, सबनेट तो खरीद कर रख लिए हैं, पहले से खरीद कर रख लिए हैं सबनेट। मतलब हाँ, तभी तो उसमें जा रहे थे और उसका आईडी निकाल रहे थे जेसन के अंदर से जाके, और वहां पेस्ट कर रहे थे। ये दुख सर, ऐसा बताओ ना, पहले से कुछ खरीद के रखे है ना तो यार अपने आप पता चल जाए, बार बार नहीं जाएंगे हम। ये ना पागलपंती कर रहे हो आप। बताओ यार, ऐसा कुछ तरीका बताओ कि वो ऑटोमेटिक उठ जाए, वहां से पहले वाला चीजों को, खरीदा हुआ को उठा ले और उठा के हम लोग डाल दे जहां जरूरत है। तो इसके लिए कुछ नहीं है भाई, ये टेराफॉर्म बोलता है भाई, कुछ नहीं। मैं एक अलग ब्लॉक दे रहा हूँ आपको। टेराफॉर्म तो ब्लॉक में बात करता है, ब्लॉक ब्लॉक खेलता है। ये बोलता है भाई हमारा जीवन ही ब्लॉक है। बोलता है कुछ नहीं, मैं एक आपको ब्लॉक दे देता हूँ। बोलता है दे दे भाई ब्लॉक। तो बोलता है एक डेटा ब्लॉक मैं दे रहा हूँ। वो डेटा ब्लॉक क्या करेगा, आपको जो भी चीज है आप डिफाइन कर दोगे डेटा ब्लॉक में, वो बोलेगा, वो समझ जाएगा टेराफॉर्म ये पहले से बना हुआ है। भाई फिर से समझना, क्या करेगा, ये एक डेटा ब्लॉक दे देगा। डेटा ब्लॉक वो समझ जाएगा, वो डेटा ब्लॉक देते ही कि भाई ये पहले से चीज बना हुआ है। कहाँ कैसे देगा नहीं देगा वो छोड़ दो, लेकिन डेटा ब्लॉक वो होगा भाई जब यूज होगा जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें बनी हुई है और उसको यूज करना है कहीं पे स्मार्ट तरीके से, तो हम लोग डेटा ब्लॉक यूज कर सकते हैं। डेटा ब्लॉक के बिना भी वीएम का कोड चलेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अच्छा तरीका क्या है, जनरलाइज तरीका क्या है, इसको जेनरिक करने का तरीका क्या है कि हार्ड कोड ना करते हुए इसको अंदर अंदर ही हम लोग यूज कर ले। यूज करने के पहले डेटा ब्लॉक हम लोग डिफाइन करेंगे और फिर इसको यूज करेंगे। तो पहला तो डेटा ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा आउटपुट ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा ब्लॉक आउटपुट, सर प्रिंट कर दे आउटपुट ब्लॉक। और ये दोनों पढ़ने के बाद भाई इस वीएम पे फॉर ईच लूप से पूरा वीएम, 2 वीएम बनाएंगे, और फ्रंट एंड और बैक एंड। और आज का क्लास यहीं पे बंद करेंगे। तो भाई पूरा नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है यार, पूरा दिमाग में छपा हुआ है क्या पढ़ेंगे, तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई, हम लोग बढ़ते आगे। ठीक, आज थोड़ा भाई 1-1.5 घंटे का क्लास चलेगा, थोड़ा सा 10 तक रुकना भाई आप लोग प्लीज। जो ऑफिस भी जाते हो ना, 10 मिनट रुक जाना भाई, क्योंकि ये रिवाइज करवाना जरूरी था, तो इस कारण रिवाइज करवाया, क्योंकि आप लोग बहुत लोग डाउट क्लास में नहीं आए थे तो भूल गए होंगे। ठीक है अमन सर, बढ़ते आगे। तो चलिए अमन सर के लिए एक ताली बजाइए भाई। और आज बढ़ते आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई टेराफॉर्म का, डेटा ब्लॉक और आउटपुट ब्लॉक और लूपिंग, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सोचे थे कि टेराफॉर्म आज नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन सोचे यार अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो और अच्छा रहेगा कोर्स। हाँ अमन सर, बढ़ते आगे। हाँ ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आज क्या पढ़ना है? आज हमें डेटा सोर्स पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भाई डेटा सोर्स? डेटा सोर्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो सबनेट आईडी का जो तकलीफ था, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये सबनेट आईडी के तकलीफ को हमें दूर करना है। तो हमें ऐसा कोई तरीका चाहिए कि भाई हमारे कोड में ही वो बैठा हो ऊपर, कोई आदमी टाइप आदमी, कि भाई और वो वहां से खींच के लाए सबनेट आईडी को और हमारे लिए यहाँ पर रख दे। ठीक है, हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ लगाना है, यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर एक जगह पर ऐसा कुछ, या फिर कहीं पे भी, मतलब ऐसा कुछ लगाना है हमें कि भाई मतलब सबनेट आईडी ले आओ, ऐसा कुछ यहाँ पे, ऐसा कुछ इस चीज के लिए कोड लिखना है। और फिर लेके आएगा वो बंदा, उसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐसा कुछ करें कि भाई वो सबनेट आईडी यहाँ पर हम ऐसे कुछ करके डाले, ठीक है, कुछ भी करके डाले, मतलब abc.subnet data.subnet जो भी करके हम उसका एक सिंटैक्स है उसमें डालें। तो क्या हो कि भाई यहाँ पे हमें उसकी सबनेट आईडी मिल जाए। लेके कोई आएगा, कोई और लेके आएगा और डालेंगे हम ये। तो जो लेके आने वाला है उसका नाम क्या है भाई? डेटा ब्लॉक। ठीक है, जो लेके आने वाला है मतलब जो पोर्टल में चीजें पहले से अवेलेबल है उसको रेफर करने के लिए जो ब्लॉक हमें यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेटा ब्लॉक। बड़ा सिंपल है, रट लो, दिमाग लगाने रटने की चीज है, इसमें तो कुछ सोच नहीं है। ठीक है, अब डेटा ब्लॉक को पढ़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे टेराफॉर्म पे, मतलब गूगल पे ऊपर जाके सर्च करेंगे टेराफॉर्म।
डेटा ब्लॉक। देखो दिमाग लगाने नहीं है, याद कुछ रखना ही नहीं है, मतलब आता तो मुझे भी नहीं है, मैं भी अभी आपके साथ ही देख रहा हूँ, तो देखते हैं साथ में देखते हैं, कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो डेटा सोर्स के बारे में क्या लिखा है, ये जब डॉक्यूमेंट खोला बोला डेटा सोर्सेस अलाउ टेराफॉर्म टू यूज इंफॉर्मेशन डिफाइंड आउटसाइड ऑफ टेराफॉर्म डिफाइंड बाय अनदर सेपरेट टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन और मॉडिफाइड बाय फंक्शन। अच्छा ये तो समझ नहीं आया मॉडिफाइड बाय फंक्शन, लेकिन मुझे दो चीज समझ आ गई। तो अच्छा अच्छा, टेराफॉर्म में कोई कोई भी मतलब डेटा सोर्स क्या अलाउ करता है कि भाई कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो टेराफॉर्म की इस कॉन्फ़िगरेशन के बाहर हो, ठीक है भाई, कहीं और से बनी हो, या फिर किसी और टेराफॉर्म की दूसरी कॉन्फ़िगरेशन ने बनाया हो। टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब जो फोल्डर होते हैं ना हमारे, जैसे रिसोर्स ग्रुप, तो ये एक अलग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन है। सबनेट ये अलग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन है। वीनेट ये अलग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन है। वर्चुअल मशीन ये अलग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन है। तो डेटा सोर्स क्या हेल्प करता है कि अच्छा अच्छा, मतलब कि एक अलग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अलग फोल्डर से बने हुए रिसोर्स, या फिर टेराफॉर्म के बाहर मैनुअली बने हुए रिसोर्स, मतलब कैसे भी हो सकता है वो मैनुअली, तो मतलब पोर्टल से बनाओ, सीएलआई से बनाओ, पावर शेल से बनाओ, बाइसेप से बनाओ, या आर्म टेम्पलेट से बनाओ, जिससे भी बना हुआ रिसोर्स हो, अगर आपको उसको अपनी टेराफॉर्म की किसी भी कोड में रेफर करना है, तो देखो इसने यहाँ पे दिया डेटा सोर्स आपको यूज करना पड़ेगा। अब इसके आगे देखते हैं। ईच प्रोवाइडर में ऑफर डेटा सोर्स अलोंग साइड ऑफ इट्स रिसोर्स टाइप। अच्छा अच्छा, मतलब कि हर प्रोवाइडर के डेटा सोर्स अलग अलग होते हैं। मतलब देखो समझना कि मतलब ये लाइन पढ़ के लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता है इसका मतलब कि एजोर के जो डेटा सोर्स है वो EC2 में काम करेंगे, नहीं, हर प्रोवाइडर के डेटा सोर्स अलग अलग होंगे। तो बढ़िया, चलो सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा मतलब ढूंढ लेंगे। मतलब कि एजोर आरएम जो प्रोवाइडर है हमारा, एजोर आरएम प्रोवाइडर में हमें जाके डेटा सोर्स को सर्च करना पड़ेगा, तो जाके हमें डेटा सोर्स मिलेगा एजोर में। ठीक है, अब देखते हैं भाई यूजिंग डेटा सोर्स, एग्जांपल दिया इसने। अ डेटा सोर्स इज एक्सेस्ड वाया ए स्पेशल काइंड ऑफ रिसोर्स नोन एज डेटा रिसोर्स डिक्लेयर्ड यूजिंग अ डेटा ब्लॉक। अच्छा अच्छा, डेटा का ब्लॉक बनाना है, उसके अंदर कुछ कुछ कहानी जाती होगी, यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ लिखना पड़ता होगा। ये लिखने का पता कैसे चलेगा, ये तो सर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा सर, हर प्रोवाइडर का अलग अलग होता है, तो प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे समझ आ रहा है ना, क्यों समझ आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईच प्रोवाइडर में ऑफर डेटा सोर्सेस अलॉन्ग साइड, मतलब समझ जाओ यार, मतलब थोड़ी खतरनाक इंग्लिश है, इतनी तो आती नहीं है, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई हर प्रोवाइडर का अलग रिसोर्स टाइप, मतलब हर प्रोवाइडर का अलग डेटा डेटा सोर्स का बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे। चलो बढ़िया, तो ठीक है, मतलब इतना तो क्या ही दिक्कत है, मतलब इतना तो हम समझ गए। अभी ज्यादा तो वही है, विद इन द ब्लॉक बॉडी, ये वो फलाना ढिमाका, वही सेम चीजें लिखता रहता है हर जगह। इसके बाद हाँ, एक चीज यहाँ पे डेटा सोर्स आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि भाई कि ये जो डेटा ब्लॉक है इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट जा सकते हैं, उसके बारे में अगर पढ़ना हो तो थोड़ा पढ़ लो नीचे आके, मतलब इसके बारे में लिखा हुआ है। मतलब देखो क्या लिखा है, मतलब कुछ ऐसे काम का लिखा नहीं है इसमें, देखोगे ना तो मतलब पता है हर चीज इसने बहुत जेनरिक लिखी हुई है। इसमें आपको देखोगे ध्यान से, पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ आपको कुछ काम का मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर कि हर प्रोवाइडर का अलग डेटा सोर्स का ब्लॉक होता है। तो अगर हर प्रोवाइडर का अलग डेटा सोर्स का ब्लॉक होता है तो क्या होगा भाई, उसका एक अलग डॉक्यूमेंट होगा हर प्रोवाइडर का, तो प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंट मिलेगा। अभी हम कहाँ पर है, developer.hashicorp.com, ये किसका, टेराफॉर्म का खुद का डॉक्यूमेंट है। और रजिस्ट्री जो होती है, रजिस्ट्री जो टेराफॉर्म डॉट आई हुई है, किसका होता है, प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंट होता है। इसमें प्रोवाइडर का आपको कोड मिल जाता है ना, ये पता है हमें। प्रोवाइडर कहाँ ढूंढते हैं, हम यही ढूंढते हैं। तो एक काम करते हैं, हम डेटा सोर्स सर्च करने की कोशिश करते हैं, गूगल करते हैं। ठीक है, हमें क्या सर्च करना है, अगर हम यहाँ पे कोड में बात करें तो हमें क्या करना है, सबनेट आईडी लाना था, सबनेट आईडी। ठीक है, सबनेट आईडी को लेकर आना था और उस सबनेट आईडी को यहाँ पर यूज करना था। बार बार हम वापस से इस पे चलते हैं, सबनेट आईडी लेकर आओ, सबनेट आईडी को यूज करो, सबनेट आईडी लेकर आओ, सबनेट आईडी को यूज करो। ठीक है, तो अब क्या करें, अब हम गूगल करते हैं, गूगल करते हैं, गूगल करके गूगल वापस से पूछते हैं टेराफॉर्म। ठीक है, अभी तक क्या करते थे हम, सबनेट एजोर आरएम। ठीक है, अब इसके आगे मैं लगा देता हूँ टेराफॉर्म डेटा सबनेट एजोर आरएम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या लगाया टेराफॉर्म के आगे, जहां पर मैं सबनेट के आगे डेटा सबनेट लगा दिया, तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, गूगल पे ऐसे ही मैंने क्या किया, सबनेट की जगह डेटा सबनेट लगाया। बस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे भाई डेटा ब्लॉक चाहिए था ना, तो उस सबनेट का करस्पॉन्डिंग डेटा ब्लॉक चाहिए था। देखो अभी हमने एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी है यहाँ पर जाके, कहाँ गई वो, कहाँ गई, ये रही, कि भाई हर प्रोवाइडर के बहुत सारे डेटा सोर्सेज ब्लॉक होते हैं, जैसे उसके अलग अलग रिसोर्स होते हैं ना। तो क्या लिखा है इसने, इसको एक और बार पढ़ो ध्यान से, ईच प्रोवाइडर में ऑफर डेटा सोर्सेज अलोंग साइड इट्स सेट ऑफ रिसोर्स टाइप। कि भाई जितने भी उसके रिसोर्स टाइप होते हैं ना, जैसे कि हम एजोर की बात करते हैं, एजोर में क्या क्या रिसोर्स टाइप पढ़े अभी हमने, हमने रिसोर्स ग्रुप पढ़ा, ठीक है, हमने सबनेट पढ़ा, हमने वीनेट पढ़ा, हमने वीएम पढ़ा, हमने एनआईसी पढ़ा, ठीक है, हमने और क्या पब्लिक आईपी पढ़ा। तो जितने भी रिसोर्स टाइप हमने पढ़े, तो हर रिसोर्स टाइप के करस्पॉन्डिंग उसका डेटा सोर्स का ब्लॉक होता है। देखो इसने यहाँ पे कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, ये लाइन का बहुत ज्यादा महत्व है, ये बहुत काम की लाइन है।
तो मैंने उसी को देखते हुए मैंने बोला कि अच्छा सबनेट का कोई अलग डेटा ब्लॉक होता होगा। तो मैंने गूगल किया, टेराफॉर्म डेटा सबनेट एजोर आरएम। ठीक है, सब लोग इस चीज को नोट में लिख लो अपने कि भाई टेराफॉर्म सर्च गूगल सर्च कैसे करना है, क्योंकि गूगल सर्च आ गया तो सबको पता ही है भाई, उसका आगे सब कर ही लोगे। उसका तो आपको पता ही है, इस पहले लिंक में जाना है डेटा सोर्स वाले में, सबको पता है यहाँ पे कोड मिलेगा डेटा ब्लॉक वाला, इसको हम यूज करेंगे और हम बढ़ जाएंगे आगे। चलो भाई चलते हैं भाई, इसको डेटा सोर्स वाले मतलब यहाँ तक सब समझ पा रहे हो तो एक बार थम्स अप, मतलब समझ तो आ रहा है ना, ऐसा कुछ भाई ऊपर से यहाँ पे यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई। अमन सर यही बता रहे हैं। अमन सर क्या बता रहे हैं भाई कि जितने भी अलग अलग क्लाउड है, अलग प्रोवाइडर होते हैं, तो हर प्रोवाइडर का अपना अपना डेटा सोर्स पहले तो क्लाउड प्रोवाइडर का होगा। बढ़िया। इसी तरीके से क्लाउड के अंदर जब घुसते हैं, उसके रिसोर्स टाइप पे, अच्छा रिसोर्स टाइप मतलब वीएम हो गया, सबनेट हो गया, आपका कीवॉल्ट हो गया, जो भी रिसोर्स टाइप है, जो भी रिसोर्स है, उसके टाइप के अकॉर्डिंग उसका अपना डेटा सोर्स का वो कोड होगा अलग से भाई। जैसे अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या था भाई, सबनेट का, तो कैसे मिला? अमन सर गूगल करते ही वो कोड मिल गया। कोड मिला मतलब क्या, कोड क्या बोल रहा है? एक बार अमन सर कोड पे जाना एक बार। जैसे ही डेटा सोर्स का कोड गया, जैसे नॉर्मल कोड ढूंढते थे ना भाई, सबनेट का नॉर्मल कोड ढूंढते थे टेराफॉर्म रजिस्ट्री से, वैसे ही डेटा सोर्स का भी कोड होता है रजिस्ट्री पे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप लोग ढूंढ सकते हो, जो भी मान लिया वीएम का ढूंढना है, लेफ्ट हैंड फिल्टर करोगे ना, नीचे में आओगे, यहाँ पे लिखोगे सबनेट एज्योर सबनेट डेटा, ऐसे लिखोगे, नीचे आ जाएगा, सबका डेटा यहाँ पे रहेगा। नीचे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा आप लोगों को, देखिए नीचे 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 एज्योर आदमी देखो, डेटा सोर्स। जैसे ऊपर में रिसोर्स था ना, अमन सर थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ये ऊपर में रिसोर्स था, रिसोर्सेज में क्या था, जो सबनेट, उसको एसोसिएट करवाना, एनर्जी, फ्लान, डिकान, राउट, 10 चीजें। ये रिसोर्स सारे कुछ ना रिसोर्स वाले ब्लॉक में बना सकते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर में दिया हुआ है डेटा सोर्स, मतलब डेटा वाला ब्लॉक में क्या क्या, तो एज्योर सबनेट, जिसका डेटा अवेलेबल है ना भाई, इसकी पीटीएम भी है। ऐसा नहीं कि मन से जिसको चाहो उसको आप डेटा बना सकते हो। जिसका डेटा सोर्स अवेलेबल है ना रजिस्ट्री पे, उसी का आप डेटा वाला जिसका कोड मिलेगा ना, उसी का आप डेटा सोर्स लिख के ले सकते हो, बैकएंड से उठा सकते हो। वैल्यू जो पहले से खरीद के रखे हैं उसको उठाना है तो उसी को उठा सकते हैं। बोलोगे सर किसी को उठा ले, कैसे उठा लोगे भाई? जो रहेगा वही उठाओगे ना। तो यहाँ पे जिसका डिफाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट की, तो बोल रहा है कि भाई एज्योर सबनेट का डेटा सोर्स है, तो सबनेट क्या उठा सकते हो डिटेल, और क्या क्या उठा सकते हो डिटेल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये मान लो कि सबनेट का डिटेल हम लोग उठा सकते हैं, सबनेट का आईडी उठा सकते हैं, क्या उठा सकते हैं हम लोग बात करेंगे अभी। लेकिन सबनेट का डिटेल हम लोग उठा सकते हैं, और क्या क्या उठा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आइएगा, क्या क्या उठा सकते हैं। ये आर्गुमेंट रेफरेंस में देखिए, सबनेट का नाम, ये किधर गया, हाँ, आईडी उठा सकते हैं, एड्रेस प्रीफिक्स उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना सबने इसका उठा सकते हैं, प्राइवेट एंड पॉइंट, ये सारी चीज जो एट्रीब्यूट रेफरेंस में दिया हुआ है ना, ये सारी चीज उठा सकते हैं। ये सारा वैल्यू हम लोग फेच कर सकते हैं सबनेट के थ्रू। तो अच्छा मतलब सर क्या करेंगे, जो अमन सर बोल रहे हैं, ये कोड को लाइए, और कोड को ला के जो भी आपको यूज करना है इन सारे चीजों में जो एट्रीब्यूट रेफरेंस में दिख रहा है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तो सर आईडी का यूज करना है हम लोग को, ये सब का तो यूज नहीं करना है। सर्विस एंड पॉइंट, राउट टेबल आईडी हो सकता है आप रियल टाइम में जाओ, वहां पे यूज करना हो, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी अटैक कुछ करना हो, यूज करना हो, डिपेंडेंसी लगाना हो, उस केस में हम लोग ये सब यूज करेंगे। लेकिन अभी हम लोग का जो फोकस है भाई, वो आईडी पे किस पे है भाई? आईडी पे किस पे? बोलो आईडी पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा ब्लॉक को उठा के ला के बोलेंगे भाई, अमन सर क्या बोले थे, पहले उठाओ और उठा के लाओ। तो इसको पहले प्यार भरी निगाहों से देखते हैं भाई, मोहब्बत की निगाहों से देखो कैसा है भाई। ये डेटा ब्लॉक है तो डेटा, रिसोर्स रहता था तो क्या रहता था भाई? रिसोर्स। अभी डेटा है तो क्या हो जाएगा? डेटा। किसका डेटा है भाई? तो एज्योर आरएम सबनेट का। संगीत है भाई, कुछ नहीं, उसका नाम होगा भाई, ब्लॉक है उसका कुछ तो नाम होगा ना, नाम होगा, बढ़िया। फिर इसका नेम क्या है भाई? सबनेट का कुछ तो नाम हम लोग लिखे होंगे, दे देंगे। किस वर्चुअल नेटवर्क में बना हुआ भाई? देख लेंगे भाई किस वर्चुअल नेटवर्क में बना हुआ है, किस रिसोर्स ग्रुप में बना हुआ भाई, वो इन्फॉर्मेशन निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। तीनों इन्फॉर्मेशन हम लोग को, सबनेट का नाम का इन्फॉर्मेशन जो पहले से बना हुआ है, वर्चुअल नेटवर्क का नाम का इन्फॉर्मेशन वो देना पड़ेगा, रिसोर्स ग्रुप का नाम का इन्फॉर्मेशन वो भी देना पड़ेगा। ये 3 चीज देना पड़ेगा भाई। ये देने के बाद क्या होगा, ये मस्त डेटा ब्लॉक वहां पे रखेंगे हम लोग, और बोलेंगे भाई, नीचे बोलेंगे डेटा भाई बोलेंगे हाँ बता, आजा, बोले ठीक आ गया मैं, और वहां पे बुला के उसको .id लगा देंगे। तो इसी तरीके से ये आने के बाद भाई कुछ नहीं करेंगे, डेटा, उसके बाद ऊपर वाला लाइन लिख रहा है, वहां पे पहले हम लोग इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी कैसे लगाते थे भाई? एज्योर आरएम अंडरस्कोर सबनेट
ऐसा करके लगाते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस आगे में डेटा भी लग जाएगा, डेटा डॉट, और सारा इम्प्लिसिट वाला काम जो भी इम्प्लिसिट में करते थे ना, वो सारा काम जो भी निक में पब्लिक आईपी और निक का डिपेंडेंसी लगाने के लिए क्या किया भाई, एज्योर अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर आईपी, उसका नाम डॉट आईडी, यही किए ना निक में और वीएम में और निक में क्या किए, वही किए। सेम चीज यहाँ करना है, बस डेटा है तो आगे में डेटा लगा देंगे भाई। सबको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करो, फिर कोडिंग में चलते हैं, कोडिंग करके दिखाएंगे हम लोग। भाई कुछ नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, दिमाग में सोचा कि सबनेट एक दुख था, यहाँ पे हार्ड कोड करना, तो इसका एक डेटा ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है जो पहले से चीजें बनी बनाई है पोर्टल पे, इधर वो मैनुअल हो या किसी टेराफॉर्म से बनाओ, पावर सेल से, एपीआई से, आर्म टेम्पलेट से, बाइसेप से, कैसे भी बनाओ, डजंट मैटर। उसका अगर उठाना है तो सबसे पहले डेटा ब्लॉक को लाएंगे, डेटा ब्लॉक जाके सर्च करेंगे, रजिस्ट्री पे मिला उस कोड को उठाए, पटके कहीं भी पटक दो, क्योंकि कंटेंट को स्कैन करता है। टेराफॉर्म ऐसे चलता ही नहीं कि ऊपर लिखो नीचे लिखो, नीचे भी लिख दो, भैया मनसर बता रहे थे बीच में लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, तो सब जगह चलेगा, लेकिन भाई ऊपर लिखते हैं ना, थोड़ा बढ़िया लगेगा, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिख दिया। लाइन नंबर 12 से 16 तक देखना, 12 से 16 अमन सर ने कोड को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ लाके पटक दिया। इसमें किसी को दर्द दुख तकलीफ है भाई तो बताओ, नहीं तो थम्स अप करो। जो हम लोग स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसमें ही दर्द होना चाहिए, अलग से दर्द मत पालना, उसको भूल जाओ। लाइन नंबर 12 से 16 क्यों लाए, कैसे लाए, कहां से लाए, क्यों क्या कारण था, ये अगर क्लियरिटी है तो एक बार थम्स अप हो जाए। भाई कुछ नहीं, लाइन नंबर 12 में नाम चेंज करना है भाई, नाम दे दो कुछ भी, डेटा सबनेट कुछ भी, तो चलते हैं मंसर, इसको करते हैं बढ़िया। ठीक है चलो, तो फिर सबनेट का फटाफट इसको भरना शुरू करते हैं। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या लाए वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मतलब ये जो कोड कॉपी करके लाए ये इतना इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है, कैसे लाए वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मतलब क्या लाए तो क्या है ना भाई, देखो सबनेट के लिए अलग होगा, वीनेट के लिए अलग होगा, रिसोर्स ग्रुप के लिए अलग होगा, वीएम के लिए अलग होगा, हर चीज के लिए अलग अलग होगा क्या लाए। लेकिन अगर कैसे लाए अगर वो आता है ना तो आप कुछ भी ला सकते हो। जैसे गूगल पे जाओ, यहाँ पर अगर डेटा, अगर मैं वीनेट लिखूँ, अगर मुझे वीनेट का चाहिए होता तो क्या डेटा का वीनेट लिखता तो क्या जाता, डेटा वीनेट लिख के जैसे मैं इधर आया तो देखो क्या मिला, एजोर आरएम वर्चुअल नेटवर्क। तो अभी ये जो मुझे डेटा सोर्स मिला किसका मिला, वर्चुअल नेटवर्क का। देखो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर दिख रहा है आपको, इसके अंदर से दो ही चीजें जाती है अंदर, एक नाम और एक रिसोर्स ग्रुप का नाम, बस खत्म, और कुछ जाता ही नहीं है। लेकिन हमने जहाँ पर सबनेट की बात करी थी तो सबनेट में क्या क्या जाता था, सबनेट के अंदर हमारी तीन चीजें रहती, नेम, वर्चुअल नेटवर्क, रिसोर्स ग्रुप। तो मतलब क्या ला रहे हो ना, मतलब वो ठीक है, मतलब पता होना चाहिए क्या ला रहे हो, लेकिन कैसे ला रहे हो वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। कैसे हमने अभी लेके आया ना, ध्यान देना, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट किया, ठीक है। अब हम इसके अंदर फटाफट से इसके नाम भरना शुरू करते हैं, ठीक है। तो नाम भर देते हैं भाई, इसका क्या देते हैं इसको, मतलब कौन सा, मतलब बताना है हमें कौन से सबनेट को रेफर करके लाना है। हम यहाँ पे उसका डिटेल दे रहे हैं कि भाई कौन से सबनेट को लेकर आना है, कौन से वर्चुअल नेटवर्क के अंदर से लेके आना है, और वो वर्चुअल नेटवर्क कौन से रिसोर्स ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, अपन चलते पोर्टल में आके देखते हैं भाई, एक बार ये जानकारी तो देनी पड़ेगी ना। ये जानकारी देखने के लिए एक बार मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरे पास कौन कौन से वीनेट अवेलेबल है। आजा भाई आजा 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 आजा, ये अपना आ जाएगा वर्चुअल नेटवर्क्स, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क्स, इसके अंदर डेवॉप्स वीनेट 2 देख लो। डेवॉप्स वीनेट 2 जो है, हाँ अभी खुला ना, ठीक है। ये कौन से रिसोर्स ग्रुप में, क्राइम मास्टर गो, ठीक है। डेवॉप्स वीनेट 2, इसके अंदर कोई सबनेट है, देखते हैं भाई सबनेट है इसके अंदर। इसके अंदर एक सबनेट है फ्रंट एंड में, ठीक है। अभी का काम हो जाएगा, लेकिन और हम 2 सबनेट बना लेंगे, उसके लिए कैसा करना होगा वो हम देखेंगे अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी एक सबनेट में हमारा डेटा सोर्स, इस सबनेट का आईडी हमें निकाल के लाना है हमारे टेराफॉर्म में। तो अब देखो टेराफॉर्म इसके लिए क्या मांगता है, टेराफॉर्म हमसे सबसे पहले सबनेट का नाम मांग रहा है, वर्चुअल नेटवर्क का नाम मांग रहा है, और रिसोर्स ग्रुप का नाम मांग रहा है, ठीक है। चलो फटाफट देता हूँ उसको मैं। सबनेट का नाम क्या, फ्रंट एंड सबनेट दे दिया, ठीक है। ध्यान से देखना क्या दिया, सबनेट का नाम दिया इसको, फ्रंट एंड सबनेट। अगला पूछ रहा है वर्चुअल नेटवर्क का नाम, रुको रुको भाई देता हूँ उसको वर्चुअल, अरे ये रहा सर ऊपर टॉप पे है ना, ये रहा वर्चुअल नेटवर्क का नाम, टॉप पे ये दिख रहा है, डेवॉप्स वीनेट 2, यही तो वर्चुअल नेटवर्क का नाम है भाई, उठा के दे दो इसको, ये दिया। अगला क्या पूछा, रिसोर्स ग्रुप का नाम पूछा, रिसोर्स ग्रुप का नाम, अरे यार अभी तो दिखा था ओवरव्यू पे था शायद, ओवरव्यू, हाँ अरे ये रहा आरजी क्राइम मास्टर गोगो, ठीक है। तो गोगो उठाओ डालो, गोगो लाओ गोगो डालो, ठीक है, इधर आ गया, बढ़िया। अब इसके बाद एक और चीज बस इसके अंदर ये है कि जो एग्जाम्पल जो नाम है रखना, एग्जाम्पल रख लो, लेकिन एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा ना, मजा नहीं आ रहा, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल तो ना है, तो इसको नाम दे दो, इसको भी नाम दे दो, फ्रंट एंड सबनेट दे दो, क्या दिक्कत है, इसको फ्रंट एंड सबनेट बुला लो, या कुछ और बुलाना है कुछ और बुला लो। इस डेटा ब्लॉक को आप कुछ भी नाम दे दो, आपकी इच्छा, आप इसको गोगो सबनेट दे दो, आपको जो अच्छा लगे वो दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, हम गोगो सबनेट देते हैं, ठीक है। मुझे गोगो सबनेट नाम अच्छा लग रहा है, मैं इसको देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा काम क्या था कि भाई डेटा ब्लॉक हमने यहाँ पे रेफर कर दिया, इससे क्या हुआ
कि डेटा ब्लॉक देने से यहाँ पर हमारा सबनेट आईडी उठा के टेराफॉर्म कहाँ से लाएगा, पोर्टल पे जाएगा अपने लिए। ठीक है, जैसे हम लोग जाते थे जेसन व्यू में जाते थे, जेसन व्यू के अंदर जाके ये सबनेट आईडी को उठाते थे, उस प्रकार से अभी डेटा ब्लॉक हमारे लिए वही काम करेगा और जाके लेकर आएगा हमारे लिए इस सबनेट आईडी का सारा डिटेल, सिर्फ आईडी नहीं लाएगा। देखो ये डेटा ब्लॉक जो क्या है ना, डेटा ब्लॉक इसमें दिमाग लगाकर सोचने वाली बस बात ये है कि डेटा ब्लॉक के अंदर देखो हर ब्लॉक के अंदर दो चीज होती है। देखो मतलब एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक छोटा सा कि देखो ये अपना ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक के अंदर दो चीजें होती है, मतलब दुनिया में हर चीज में दो चीजें होती है। देखो कोई भी चीज है दो चीजें, एक तो क्या है जो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है जो इस ब्लॉक के चलने के बाद हमें मिलेगा। दो चीजें, ठीक है। तो इसको टेराफॉर्म दो तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जो अंदर जाएगा उसको हम बोलते हैं, जो भी ब्लॉक के अंदर जाते हैं ना, हम उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट रेफरेंस। ठीक है, वो हमें कहाँ मिलता है, आर्ग्यूमेंट रेफरेंस, मतलब उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो इस ब्लॉक के चलने के बाद निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट रेफरेंस। मतलब ठीक है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना ये दो चीजों के बारे में डिफरेंस, कि भाई जो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ना, कर्ली ब्रेस चालू कर्ली ब्रेस बंद, इसके अंदर जो भी जाएगा उसको टेराफॉर्म किस नाम से पुकारता है, उसको बोलता है आर्ग्यूमेंट रेफरेंस। टेक्निकल टर्म है, बस इसको टेक्निकल टर्म अगर ये याद रहेगा ना कि भाई क्या है, तो डॉक्यूमेंट पढ़ने में इजी होता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, और कुछ इसका मतलब महत्व नहीं है। और जब इस ब्लॉक को आप रन कर दोगे तो रन करने के बाद जो इसके अंदर से निकल के आएगी चीजें हमें, वो कहाँ मिलेगा, एट्रीब्यूट रेफरेंस। तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट रेफरेंस और एट्रीब्यूट रेफरेंस अलग होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट देखो यहाँ पर आपने 3 ही पास करे, यहाँ सिर्फ 3 ही आर्गुमेंट पास करे, लेकिन एट्रीब्यूट अगर आप देखोगे तो एट्रीब्यूट ज्यादा है। इसका मतलब कि भाई इस ब्लॉक के चलने के बाद हमें ज्यादा चीजें मिलेगी, ज्यादा। कैसे देखेंगे, डॉक्यूमेंट में देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट में आप जाओगे सबनेट के, तो यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट को इन्हें दो तरीके से तोड़ा होता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी लागू होता है, ये वाला जो हमने चीज पढ़ी ना, ये वाली चीज यहाँ पर भी लागू होती है, और यही वाली सेम चीज हमारी रिसोर्स ब्लॉक पे भी लागू होती है। रिसोर्स ब्लॉक के अंदर भी ध्यान से देखोगे तो वहां पर भी क्या होता है, दो चीज होती है, एक आर्ग्यूमेंट रेफरेंस और एक एट्रीब्यूट रेफरेंस। ठीक है, तो वहां पर भी मतलब एक ही है कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या, जो कि इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, और एट्रीब्यूट क्या, जो इस ब्लॉक के चलने के बाद बाहर निकल के आएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा आर्ग्यूमेंट तो सर हमने डाल दिए ये तीनों, अब हमने क्या है कि सबनेट का निकाल लिया, अब हमें इसमें से इसकी चीजें निकालनी है। तो सर इसके अंदर से क्या क्या मिल सकता है, तो क्या क्या मिल सकता है कौन बताएगा, एट्रीब्यूट बताएगा, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट में अच्छा सॉरी इतनी सारी चीजें मिलेगी, इससे आईडी मिलेगा, एड्रेस प्रीफिक्स मिलेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, राउट टेबल आईडी, सर्विस एंड पॉइंट, ये वो इतनी सारी चीज मिलेगी। हाँ भाई मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो जितनी भी चीजें आपको एट्रीब्यूट पे दिख रही है वो इसके थ्रू मिलेगी, और उसको कैसे रेफर करोगे, उसको रेफर करने का वही हमारा इम्प्लिसिट वाला तरीका जो आशीष सर अभी बता रहे थे, क्या है भाई, हम क्या करेंगे, बस इसके अंदर आगे डेटा लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वापस पुराना जमाने में चलते हैं, क्या करते थे हम हमें अगर ये नेटवर्क इंटरफेस को अगर वीएम में यूज करना है तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे एजोर आरएम नेटवर्क इंटरफेस डॉट नेटवर्क इंटरफेस डॉट उसका आईडी। अब देखो आईडी तो यहाँ पर था नहीं, वो कैसा आया था आईडी, आईडी अगर ध्यान से देखोगे ना तो कैसे निकाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने एजोर आरएम नेटवर्क इंटरफेस डॉट नेटवर्क इंटरफेस डॉट आईडी यहाँ पे लिख दिया, तो आपने क्या सोच समझ के लिखा, मतलब आप में दिमाग वाग है कि नहीं, मतलब क्या कुछ भी, मतलब कुछ भी कर देते हो, नहीं सोच के लिखा। क्यों लिखा सोच के, क्योंकि ये जो आईडी है ना ये इसके एट्रीब्यूट रेफरेंस के अंदर होगा। एक बार देखते चलो ढूंढ के आते हैं, हम चलते हैं नेटवर्क इंटरफेस के डॉक्यूमेंट के ऊपर, देखो ये रहा। ठीक है, अब इस नेटवर्क इंटरफेस का रिसोर्स ब्लॉक कहाँ गया, अरे ये रहा, हाँ ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस का जो रिसोर्स ब्लॉक है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जस्ट नीचे क्या है, आर्ग्यूमेंट रेफरेंस। अब इसका आर्ग्यूमेंट रेफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत कुछ डाल सकते हो। तो कितना बड़ा बड़ा आर्ग्यूमेंट रेफरेंस है, ये वो फलाना ढिमाका, क्या क्या नहीं डाल सकते इसके अंदर, सब डाल सकते हो। और नहीं एक सेकंड रुको, हाँ मतलब वही ना, नेटवर्क इंटरफेस तो देख सही तो देख रहा हूँ मैं। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस के ब्लॉक के अंदर क्या सब कुछ डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आप नीचे अगर आओगे और अगर घुसते घुसते घूमते घूमते अपना वो माउस का कर्सर होता है उसको घुमाते घुमाते, तो आपको मिलेगा कहीं तो एट्रीब्यूट रेफरेंस। अब है नहीं एट्रीब्यूट रेफरेंस का, हाँ ये रहा है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट रेफरेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या चीजें से निकाल सकते हो, एक्सपोर्टेड, देखो ध्यान से पढ़ो, निकालना मतलब एक्सपोर्ट करेगा ये। तो क्या क्या करता है भाई, अप्लाई डीएनएस सर्वर एक्सपोर्ट करता है, आईडी करता है, अच्छा यही तो चाहिए था। तो आईडी मैंने क्या सोच के यूज किया, आईडी मैंने अपने मन से यूज नहीं किया कि भाई आईडी मैंने क्या करा, मैंने आके देखा एट्रीब्यूट रेफरेंस में कि इस ब्लॉक को चलाने के बाद मुझे क्या वैल्यूज मिलेगी, और उन सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर इधर आके इस तरीके से यूज करी। ठीक है, ये रिसोर्स ब्लॉक का केस था। ठीक है, डेटा ब्लॉक के केस में भी सेम, कुछ डिफरेंस नहीं भाई, डेटा ब्लॉक भी वैसे ही काम करता है, कुछ नहीं है ये अलग, ये भी एक डेटा सोर्स ही है, ये भी एक टाइप से रिसोर्स जैसे ही काम करता है। बस
अगर आपको इसकी कोई वैल्यू को यूज करना है तो बस आपको उसका डेटा लगा देना है। कैसे करोगे भाई? अब अगर मैं पूछूं किसी से यहाँ पर, मतलब मैं ही बताता हूँ अभी तो, चलो ठीक है, कि भाई यहाँ पे सबनेट आईडी को अगर हमें यूज करना है। हेलो। हाँ तो अबीर, अबीर आप बताओ, अबीर भाई, अबीर बताओ, आप आउटपुट कुछ लिख रहे हो, कहाँ से आउटपुट आ गया भाई अबीर भाई? अबीर, अबीर आ जाओ, आ जाओ महफिल में आ जाओ भाई, आज कयानात लाते हैं। अबीर कहाँ गए भाई अबीर? भाग गया अबीर ओके। भाई, अबीर 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 नहीं बोलोगे? प्रतीक जी आप आ जाओ, लाइन नंबर 25 में कैसे डालेंगे? मतलब अमन सर क्या बता रहे हैं भाई, अमन सर ये बोल रहे हैं कि हम लोग को दुख क्या था, 25 नंबर लाइन में सबनेट आईडी डाल रहे हैं, सबनेट आईडी हार्डकोड करके डाल रहे थे, वो हार्डकोड करके नहीं डालना है, इंटरनली चलाना है। तो अमन सर बोले यार जो बना बनाया चीज है ना, उसके लिए पहले डेटा ब्लॉक ब्लॉक उठाकर लाएंगे। गूगल पे गए हम लोग, सर्च किए, सब कुछ लाने के बाद हम लोग लाइन नंबर 12 से लाइन नंबर 16 तक हम लोग डेटा ब्लॉक उठाकर लाए, यहाँ पे रख दिए, और जो भी डिटेल था वो नाम, वर्चुअल नेटवर्क नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम, सब कुछ डाल दिए। डालने के बाद भाई क्यों, ऑलरेडी बना हुआ है तो उसका सबनेट का नाम भी होगा, जिस नेटवर्क में बना उस नेटवर्क का नाम होगा, और जिस रिसोर्स ग्रुप में बना उस रिसोर्स ग्रुप का नाम होगा। तो ये लाइन नंबर 12 से 16 पूरा मस्त भाई क्लियर है सबको, 12 से 16 क्लियर है कि बुला के लाकर रख दिए। अब यहाँ पे सबनेट लाना है तो सबनेट के बारे में ही सोचो, अपना दिमाग को। अभी क्या होता है, दिक्कत क्या होता है, अभी बहुत लोग सोचते हैं अच्छा सर ये वीनेट को भी ला सकते, कोई नहीं सोचेगा कुछ नहीं, जितना बताया जा रहा है उतना सोचो, इसको प्रैक्टिस करना, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं तो बन जाएगा। जो थोड़ा समझदार समझते हो, समझदारी को अपने अंदर रखो और दिमाग को मत लगाओ, जितना बताया जा रहा है उतना दिमाग में रखो, इसको प्रैक्टिस करो, नहीं तो कंफ्यूज में हो जाओगे। हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या था, सबनेट आईडी जो हार्डकोड कर रहे थे उसको हम लोग स्मार्टली, इम्प्लिसिटली अंदर अंदर से ही काम हो जाए, हार्डकोड ना करना पड़े, पोर्टल पे ना जाना पड़े। अभी तो सबनेट आईडी एक था तो हो गया, अगर 10 रहेगा तो सर कितना कॉपी मारते रहेंगे सर उसको लाके हम लोग। तो एक दुख था, उस दुख को दूर करने के लिए हम लोग ने क्या करा कि भाई नॉर्मल एक डेटा ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डेटा ब्लॉक ला के पटका, यहाँ पे पटक के उसको सेट किया, अब बुलाना है भाई, उसको ला के लेते हैं, अब बुलाना है। लाइन नंबर चलते हैं 25 में, तो 25 में गए, अब कुछ नहीं, वही है भाई कि डेटा, डेटा ब्लॉक है तो डेटा, डेटा डॉट क्या है, जोर आरएम, लाइन नंबर 12 देखो, 12 12 12 12 12 12 देखो, डेटा ब्लॉक कहाँ कॉल किया, 12 पे 12, जो 12 लाइन नंबर देखते हुए साथ साथ 25 लाइन नंबर को राइट हैंड साइड में एडिट करते हैं हम लोग, देखते हैं लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 25। अगर यहाँ पे सब लोग आ गए हो तो थम्स अप करो भाई। अगर आपकी नजरें और पलकें लाइन नंबर 12 और 25 पे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके देख रहे हो, है ना, उल्लू गया भाई, मस्त एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे देखते हो ना, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, कभी पंछी बैठता है तो उस तरीके से, हाँ बढ़िया, तस्लीम मस्त देख लिया। तो अगर ऊपर नीचे देख पा रहे हो तो लाइन नंबर 12 और 25 को, लाइन नंबर 12 और 25 को सातिर निगाहों से देखो, और देखने के बाद एक बार मस्त भाई अंगूठा दिखा दो। लाइन नंबर 12, फिर से मैं बोल रहा हूँ, धीमे लोग, स्लो लोग, शोषित पीड़ित लोग, लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 25, सब लोग देख लिए तो एक जोरदार थम्स अप हो जाए भाई, सब लोग देख लिए लाइन नंबर 12 25। तो 12 को देखते हुए 25 का दुख हरण करना है, 12 नंबर लाइन को देखते हुए 25 नंबर पे एंट्री करना है। पहले ये बंदा हार्डकोड था, 12 को देखे, अच्छा तुम डेटा हो भाई, ठीक है डेटा हो तो डेटा लिख देते हैं, इसके बाद क्या हो, जो आर एम सबनेट हो, ठीक है भाई डॉट लगा देते हैं, जहां भी स्पेस है, जहां भी वैसा है डॉट लगा देते हैं हम लोग, जो आर एम सबनेट। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है भाई, अच्छा गोगो सबनेट हो, ठीक है भाई, चलो भाई ये भी लिख देते हैं लिख देते हैं गोगो सबनेट, बढ़िया नाम लिख दिए। लेकिन एक बात बताना यार, तुमको लाना क्या है यहाँ पे, लाना क्या है, सबनेट आईडी लाना है। अच्छा आईडी लाना है, तो अमन सर कुछ एट्रीब्यूट रेफरेंस क्या क्या बता रहे थे अभी यार, वो कुछ तो बता रहे थे ना अमन सर, हम लोग का दिमाग में तो घुसा नहीं सर, क्या था? अच्छा ये एट्रीब्यूट रेफरेंस बता रहे थे, जो जो हम लोग आउटपुट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट 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 एट्रीब्यूट, मतलब उसका क्या एट्रीब्यूट है, क्या गुण है, वो दिखता है ना, गुण झलकता है भाई, वही गुण। आईडी देख सकते हैं, एड्रेस प्रीफिक्स, तो उसका आईडी जो है, आईडी लाना था, आईडी, तो डॉट आईडी लगा देंगे भाई। जैसे ही डॉट आईडी लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा, उस सबनेट का आईडी जो हम लोग जेसन के अंदर जाकर ला रहे थे, वीनेट के कोड के अंदर में, वो नहीं लाना पड़ेगा, अपने आप ही आ जाएगा। तो बोलो भाई ये दुख कारण हुआ कि नहीं हुआ? अगर लगता है कि नहीं सर एक दुख को सॉल्व किया तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक दुख था, हार्ड कोडेड वैल्यू था, इस हार्ड कोडेड वैल्यू कभी भी आईटी फील्ड में, आईडी हो, पासवर्ड हो, कोई भी चीज हो, हमेशा ट्राई करना चाहिए हार्ड कोडेड वे में नहीं रखें, अगर पॉसिबल हो तो उसको ऑप्टिमाइज करें और जेनरिक बनाएं। जेनरिक बनाने के लिए इस दुख को पहले देखें, और देखने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट पढ़े, डेटा जो पहले से रिसोर्स बना हुआ है कैसे भी बने, इट डजंट मैटर, उसके लिए हम लोग डेटा ब्लॉक यूज करते हैं।
यहाँ सबनेट के रिलेटेड था, आईडी को कॉल करना था, तो हम लोग सबनेट पे गए, डेटा ब्लॉक गूगल से सर्च किए, लाए, पट के उसका इन्फॉर्मेशन दिए लाइन नंबर 12 से 16 में। ये हम नहीं दिए, ये टेराफॉर्म दिया, नाम को एडिट कर दिए जो भी नाम से बनाए थे, और बनाने के बाद बहुत ध्यान से लाइन नंबर 12 को देखे और 25 को एडिट किए, 12 को देखते हुए 25 को एडिट किए। डेटा था तो बस डेटा लग गया, वही इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी है। डेटा डॉट azure सबनेट डॉट गोगो सबनेट डॉट आईडी क्यों लगाए? क्योंकि एट्रीब्यूट रेफरेंस था, हमको उस डेटा में से आईडी निकालना था, तो डॉट आईडी लगा दिए, और इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ हम लोग देखते हैं। पहले हार्ड कोड करना पड़ रहा था, बिना हार्ड कोड किए हुए यहाँ पे दिखता है कि नहीं, प्लान में हम लोग चला के देखते हैं। तो ये भाई नीट एंड क्लीन, सबको क्लियरिटी है, तो एक बार जोरदार थम्स अप हो जाए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आपको बहुत बार इंटरव्यू में पूछेगा। और कभी भी ये नहीं करना है भाई, अभी सबनेट बता रहे हैं, सिर्फ सबनेट पे दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना ही नहीं इधर उधर कि सर वर्चुअल नेटवर्क को भी, इसको भी कर सकते हैं। वो डाउन द लाइन आप लोग समझ जाओगे किसको कर सकते नहीं कर सकते। अपनी दिमाग को कंट्रोल में रखो और बस यही जो करवा रहे हैं उतना देखो। तो अमन सर फिर वही कि नीट किए भाई, नीट करने के बाद प्लान, और प्लान करने के बाद अप्लाई भाई, मस्त। तो भाई सबको क्लियर है ना? एक बार क्लियर है तो एक बार अनम्यूट करके सब लोग एक साथ बताओ यार कैसा लगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये बढ़िया, तो बढ़िया लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया सर, यस सर, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भाई, चलो एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया भाई, एकदम टनाका है ना, मस्त। तो देखिए अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखते और हैं। थोड़ा स्क्रीन जूम कर दीजिए, बहुत छोटी दिख रही है। अच्छा ठीक तो दिख रहा है विवेक जी। सर आपका पता नहीं क्या, आप जो बोल रहे हैं वो लिख के आ रहा है। नहीं ठीक है हम लोग का। आपने पता है सबटाइटल्स ऑन कर दिए, आप सबटाइटल्स को हाँ, बंद कर दो। सब टाइटल आपने ऑन कर दिया होगा विवेक जी, उसको कैप्शन बंद कहाँ पे, वो सीसी करके होगा वहाँ पे, वीडियो बटन के पास में सीसी बटन होगा, टर्न ऑन कैप्शंस, टर्न ऑफ कैप्शंस, उसको ऑफ कर दो। हाँ ठीक। हाँ तो देखिए यहाँ पे वो ध्यान से देखिएगा, सबनेट आईडी देखो भाई, सबनेट आईडी यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस आईडी के नीचे सबनेट आईडी देखो, अमन सर दिखाई देगा, देखो भाई, देखो कहाँ से आके जादू हो गया ना भाई, डाले कुछ ये उठा के ले आया पीछे से। अरे सर गजब, मजा आ गया सर, ये तो बढ़िया है सर, ये तो अच्छा है। अच्छा सर, अगर ये तो बढ़िया उपाय बताए हो, मतलब कुछ ऐसा हो कि फ्रंट एंड वाला सबनेट के अंदर में वीएम बनाना हो, फ्रंट एंड वाला सबनेट भाई, कितने सबनेट है? 3। फ्रंट एंड के अंदर में बनाना हो तो फ्रंट एंड वीएम बन जाए, 3 वीएम अगर बनाना हो 3 वीएम, तो ऐसा कुछ कहानी रहे कि फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड में बन जाए, बैक एंड वीएम बैक एंड वाला सबनेट में बन जाए, बैक एंड वाला वीएम बैक एंड सबनेट में बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? तो उसके लिए भाई नॉर्मल है, लूपिंग वगैरह का बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है सर, बढ़िया है ये, बार बार ना हमको जाना नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये डेटा से तो कुछ तो लॉजिक लगाएंगे हो जाएगा। लेकिन ये डेटा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको समझ में आना चाहिए, आ गया बहुत। अब बोलोगे यार एक बात बताओ सर, डेटा तो कर दिया, अगला बताओ। अब भाई जैसे हमारा अगला रिक्वायरमेंट है, डेटा ब्लॉक सबको क्लियर है ना भाई? आगे बढ़े हम लोग। डेटा ब्लॉक में कोई डाउट है क्या? अभी पूछ सकते हो, अगर भाई सही में है तो, झूठा डाउट पूछोगे भाई डांट खाओगे, झूठ का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अगर समझ में आ गया, जितना बताया मोर देन इनफ है, ठीक है बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये पब्लिक आईपी वाला एक बार डेटा ब्लॉक कहाँ पे है वो दिखाएंगे? नहीं पब्लिक आईपी तो अभी नहीं किया ना, अभी बस यही किया। अच्छा ये लिखा हुआ है ना, तो डेटा ब्लॉक नहीं है ये, तो ये यहाँ पे डेटा कहाँ लिखा है? डेटा ब्लॉक हाँ रविकांत, ये भी बढ़िया सवाल आप पूछे, ठीक है सर, ये अभी इसे बढ़िया सवाल है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब आप रविकांत आप बताओ, लाइन नंबर 27 में हम लोग डेटा डॉट azure क्यों नहीं लिखे? ये सर इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी लगाया है। क्यों इम्प्लिसिट कैसे पता हुआ इम्प्लिसिट है ये? लाइन नंबर 27 में डेटा लगा देते क्या होता? डेटा क्यों नहीं लगाया हम लोग, ये बताओ क्या रीजन है? अभी इसका हमने डेटा ब्लॉक मतलब बनाया ही नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं लगाया? क्यों, वही तो हम बता रहे हैं, क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, कैसे काम हो रहा है? ऊपर में, हाँ बोलो ना, ऊपर में कोड डिफाइन कर दिया सर, क्यों लगाएंगे ऊपर में? मेरे ख्याल से हाँ ऊपर इसका पूरा एक ब्लॉक बना दिए हम पहले। एग्जैक्टली, ताली बजाओ यार रवि जी के लिए। ऊपर में ब्लॉक बना ही दिए हैं, उसको इम्प्लिसिटली कॉल कर ले रहे हैं। यहाँ पे अगर पीआईपी हम लोग नहीं बनाते ब्लॉक, और पब्लिक आईपी अलग फोल्डर में एक बनाते, तो जाके डेटा ब्लॉक पब्लिक आईपी लिख लाते। भाई सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पब्लिक आईपी में यहाँ डेटा ब्लॉक क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यहीं पे बना रहे हैं कोड। अगर ऐसा बोले, रिक्वायरमेंट ऐसा बोले कस्टमर कि गुरु देख पब्लिक आईपी वीएम के साथ मत रख, जो कि हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे, तो पब्लिक आईपी का अलग फोल्डर बनाएंगे और पब्लिक आईपी देना होगा तो डेटा ब्लॉक लगाएंगे, पब्लिक आईपी का डेटा ब्लॉक ढूंढेंगे, वो लगा के फिर यहाँ पे यूज कर लेंगे। उस समय हम लोग डेटा डॉट ये करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल था रवि जी, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सही आपने गाइड किया कि भाई ये दो चीज है, क्यों नहीं हम लोग डेटा ब्लॉक लगाए उसमें? क्योंकि कोड सामने लिखे हैं, तो भाई उसको बोलेंगे आजा आजा मुन्ना आजा, तो
तो ऑलरेडी है, तो सामने लिखा हुआ इम्प्लिसिटली कर देंगे। डेटा उसी के लिए लगेगा जिसका डेटा ब्लॉक हम लोग लाएंगे। अगर पब्लिक आईपी यहाँ नहीं लिखते, पब्लिक आईपी का अलग फोल्डर बनाते और पब्लिक आईपी का रिसोर्स वहां से क्रिएट करते और पहले बना देते, तब पब्लिक आईपी का डेटा लाते, डेटा लाने के बाद उसको ऐसे करते, वहां पे डेटा डिफाइन करने के बाद उसको डॉट आईडी करके कॉल करते, डेटा डॉट तब HORM PIP उसका नाम और डॉट आईडी होता, इस तरीके से बनता आगे। भाई नीट एंड क्लीन क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियरिटी है तो एक बार थम्स अप हो जाए, बढ़िया। अब बोलोगे सर सब कुछ का तो फाइल आप बना ही रहे हो, इस डेटा ब्लॉक का भी फाइल बना दो यार, थोड़ा मेहरबानी कर दो, इसका भी बढ़िया घर अपना दे दो। टेराफॉर्म में तो घर बनाने में दिक्कत है नहीं, इसका भी जीवन धन्य कर देते हैं ना, कुंठित लाइफ जी रहा है। तो डेटा सोर्सेस डॉट TF एक नाम दे दो। अब सब लोग बताओ भाई, नाम डेटा सोर्स की जगह कुछ और हो सकता है कि नहीं? रामू भैया डॉट TF हो सकता है कि नहीं? रामू भैया डॉट TF भी हो सकता है, लेकिन भाई एक पहचान बढ़िया देना है तो अपन क्या लिख देंगे नाम, डेटा सोर्सेस डॉट TF, कि भाई देखने में थोड़ा सुंदर, सुशील और प्यारा लगे, बढ़िया इस नाम से दे दिया। और इसके अंदर डाल दिए कोई दुख, भाई कोड को सेम में लिख रहे थे, अलग फाइल में रख दिए, कोई दुख इसमें? किसी को दुख है तो बताओ, अगर नहीं दुख है तो थम्स अप करो, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। टेराफॉर्म काम ही ऐसे करता है, कंटेंट, कोड का कंटेंट को देखता है, ना कि फाइल का नाम वगैरह देखता है। वो जो भी डॉट TF के अंदर में कोड है उसको आप 50 लाइन में भी लिख दो, तोड़ के, उससे मतलब नहीं है। वो बस आपको देखेगा कि भाई उस फोल्डर के अंदर में जितने भी डॉट TF है उसको स्कैन करेगा, अलग भी लिख दो उसको स्कैन करके मिल जाएगा और काम सेम करेगा, बढ़िया। तो जैसे भी मान लिया 5 डेटा यूज करे, रियल टाइम आने वाला टाइम में हो सकता है पब्लिक आईपी या किसी और के लिए डेटा जिसका पॉसिबल उसका यूज करे, तो डेटा सोर्स वाला फाइल में डाल देंगे, अलग से उसका फाइल बना लेते हैं, तो डेटा सोर्स डॉट TF में बन गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला भाई, अब हम लोग को पब्लिक, अगला रिक्वायरमेंट है लॉगिन करना VM में। तो इस पब्लिक आईपी का आउटपुट को प्रिंट करवाना है, पब्लिक आईपी का आउटपुट को प्रिंट करवाना है। पब्लिक आईपी का जो आईपी एड्रेस है उसका आईपी एड्रेस प्रिंट करवाना है जो VM से अटैच है। तो वो कैसे प्रिंट करवाते हैं ये रिक्वायरमेंट है। तो एक और आज फाइल के बारे में पढ़ेंगे, फाइल क्या, नॉर्मल, पहले नॉर्मल निकलेंगे, एक ब्लॉक के बारे में। हम टेराफॉर्म में हर कुछ ब्लॉक होता है, फाइल होता ही नहीं है, सॉरी, ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, उसका बोलते हैं आउटपुट ब्लॉक। तो भाई रिसोर्स ब्लॉक पढ़ लिए, प्रोवाइडर ब्लॉक पढ़ लिए, डेटा ब्लॉक पढ़ लिए, और कौन सा आज नया ब्लॉक पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, आउटपुट ब्लॉक पढ़ रहे हैं, आउटपुट ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं मंसर और बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम चलो आगे बढ़ते हैं, आउटपुट ब्लॉक की तरफ चलते हैं। उसके पहले ना एक मिनट, एक क्वेश्चन था शुभम का, डेटा सोर्स पर डिपेंडेंसी दे सकते हैं क्या? देखते हैं भाई, मतलब ये भी ठीक लग रहा है, क्वेश्चन तो बढ़िया है। देखो, डेटा सोर्स पर डिपेंडेंसी दे सकते हैं, वो मुझे नहीं, मुझसे मत पूछो, मतलब गूगल करो। देखो टेराफॉर्म क्या करो, आप क्या करते हैं डिपेंडेंसी के लिए, क्या करते हो, डिपेंड्स ऑन, मतलब क्या करते हो, डिपेंड्स ऑन यूज करते हो ना। तो टेराफॉर्म डिपेंड्स ऑन मेटा आर्ग्यूमेंट, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाके पढ़ो कि भाई इसको दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो डेटा ब्लॉक के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, कहीं भी जाके पढ़ोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि भाई दे सकते हो, दे सकते हो। देखो क्या लिखा है, टेराफॉर्म प्रोसेस ऑल द रिसोर्सेज एंड डेटा सोर्सेज, ठीक है, मतलब क्या लिखा है, it depends on affect the order in which Terraform processes all the resources and data sources associated with that module, या मतलब उस फोल्डर। तो मतलब क्या समझे कि भाई अच्छा डिपेंड्स ऑन, तो इस पर भी काम करता है, तो मतलब समझ गए ना, मतलब दे सकते हैं और क्या। तो मतलब ये ना ऐसे, ये सब क्वेश्चन पर ऐसा टेंशन वैसे लेना नहीं है। डॉक्यूमेंट में जाओगे ना, सीधे डिपेंड्स ऑन जो भी यूज करते थे, जैसे डिपेंड्स ऑन पढ़ते थे, तो डिपेंड्स ऑन जो मेटा आर्ग्यूमेंट है हमारा, मेटा आर्ग्यूमेंट के उसके डॉक्यूमेंट में जाओ, वहां पे जाके सीधा आपको दिखेगा कि भाई किस में दे सकते हो, किस में नहीं दे सकते हो, आपको सीधा समझ आ जाएगा। और ये आप लोग याद रखना, जीवन में जो कर सकते हैं कि नहीं, ये सारा सवाल ना पहले आपको ढूंढना है, यही ढूंढना ही IT का काम है भाई। कर सकते हैं कि नहीं भाई, कर रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं, ये पहले ढूंढना है फिर पूछना है, ठीक है भाई, बढ़िया। ठीक है मंसर, बढ़ते आगे। ठीक है, चलो तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि यार मतलब वो क्या, हमारा VM बन जाए, ठीक है। VM तो हम चलो अप्लाई करेंगे, टेराफॉर्म अप्लाई चलाएंगे तो VM तो बन ही जाएगा, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि यार VM बने और VM का जो पब्लिक IP है वो कहाँ प्रिंट हो जाए, मेरा टर्मिनल पे। जब मेरा VM बने तो अप्लाई जब दिखाते हैं ना, अप्लाई कंप्लीटेड, ये वो फलाने में जो भी दिखाते हैं ना एंड में कंप्लीट होने के बाद, कि योर अप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जो भी आता है, तो उसके साथ में क्या दिखा दे कि भाई एक ऐसी चीज दिखाए कि इसको पब्लिक IP क्या है मुझे वो दिखा दे, या कुछ और दिखा दे, जो भी मैं चाहूँ वो दिखा दे, मतलब पब्लिक IP दिखा दे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक और चीज मार्केट में हमें पे दी गई है, उसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, हम बोलते हैं उसको आउटपुट ब्लॉक। क्या बोलते हैं, आउटपुट ब्लॉक, ठीक है। अगर हमें कोई वैल्यू को आउटपुट करना है, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू को अगर बाहर प्रिंट करना है या बाहर निकालना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आउटपुट ब्लॉक। हर चीज के लिए ब्लॉक लगता है, तो उसके लिए क्या, आउटपुट ब्लॉक। चलते भाई गूगल करते हैं, गूगल टेराफॉर्म आउटपुट ब्लॉक, ठीक है भाई।
आ गया। अच्छा अच्छा, पहले ही लिंक मिल गया मुझे, आउटपुट वैल्यूज हार्डशिक ऑफ डेवलपर का लिंक है, बढ़िया, घुस जाओ उसके अंदर। डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है, आउटपुट वैल्यूज मेक योर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट योर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ऑन द कमांड लाइन। ठीक है, बस यही तो हमें चाहिए था भाई कि कमांड लाइन के ऊपर हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा प्रिंट कर दे, तो कैसे होगा, हो जाएगा। ठीक है, और भी काम होता है आउटपुट ब्लॉक का, एक और काम है, मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो एक और चीज, आउटपुट बहुत जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी हम करते हैं। लेकिन हम अभी अभी तो देखो हमें इतना ही जरूरत है तो इतना ही पढ़ो, इसके आगे का है ना और पढ़ लो, पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब, लेकिन इतना भी पढ़ोगे ना तो काम हो जाएगा, मतलब अभी का काम हो जाएगा हमारा, कमांड लाइन पे आउटपुट होगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, देखते 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 कैसे यूज करना है, देखते भाई मुझे तो बताओ कैसे यूज करना है, सब कहानी वानी मत सुनाया करो हमेशा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट ब्लॉक यूज करने का सीधा सिंपल सा तरीका है, आउटपुट लिखो, आउटपुट का नाम दो कुछ, आउटपुट ब्लॉक का एक नाम दे दो बढ़िया सा, उसके आगे अच्छा अच्छा वैल्यू देना है और देना है। अब यार दिमाग में आना चाहिए यार सर, मतलब और क्या, मतलब आउटपुट ब्लॉक तो बस इतना ही खत्म, इतना सी होता है आउटपुट ब्लॉक, मतलब सही है, मतलब गजब है, मतलब इसमें और क्या डाल सकते हो, मतलब ये तो बताओ सर, मतलब कि इसके अंदर वैल्यू के अलावा और क्या डाल सकते हो, मतलब चलो हम समझ गए कि अच्छा आउटपुट ब्लॉक है, उसका आउटपुट ब्लॉक का नाम है और उसके यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू में आप जो दोगे वो ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रिंट हो जाएगी इस आउटपुट ब्लॉक के नाम के साथ। ठीक है सर, समझ गए, लेकिन सर इसमें और भी तो कुछ चीजें होगी जो डाल सकते हैं, इसके आर्ग्यूमेंट्स कहाँ है, आर्ग्यूमेंट्स जो इसके अंदर जाता होगा, देखो यहाँ पे नीचे आखिरी देखोगे ध्यान से तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स करके एक फील्ड है। ठीक है, इसको इसको सब कुछ छोड़ो, फालतू सब छोड़ो, एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स करके एक पूरा एक टॉपिक है, इसके अंदर देखो क्या क्या डाल सकते हो आउटपुट ब्लॉक के अंदर, आप इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, सेंसिटिव यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन भी इसमें डाल सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसने पूछा था कि इसमें डाल सकते हैं डाल सकते डेटा में, तो देखो इसमें तो हमने लिख ही दिया है कि डिपेंड्स ऑन आउटपुट ब्लॉक पर के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे डाल सकते हैं, इसका मतलब यही क्या क्या डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, सेंसिटिव और डिपेंड्स ऑन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आउटपुट ब्लॉक की, क्या है, वैल्यू, कि भाई क्या वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है वो आप इस वैल्यू के अंदर पास करोगे। चलो करके देखते हैं, मतलब करके देखते हैं भाई, बढ़िया सा एक छोटा सा मैं आउटपुट ब्लॉक उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा आउटपुट ब्लॉक उठाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो किसी को दिक्कत, मैंने क्या किया, मैंने वहां से आउटपुट ब्लॉक का एक सैंपल उठाया और सैंपल उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो एक बार अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हम सब दे दो कि हाँ सर ठीक है, चलो इतना तो समझ आ गया कि कुछ नहीं किया आपने, वहां से डॉक्यूमेंट से क्या आउटपुट लाए और आपने वो वैसे कैसे कॉपी करा, एडिटिंग तो करी नहीं अभी तक, परफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करूं मैं, मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे वीएम का पब्लिक आईपी प्रिंट करवाना है, वीएम का पब्लिक आईपी। तो अब दो चीजें करनी पड़ेगी हमें, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि सर वीएम का पब्लिक आईपी मिलेगा कहाँ से, वीएम का पब्लिक आईपी कहाँ से निकालें, इसमें देखें क्या, इसका वीएम का पब्लिक आईपी हम इसके ऊपर ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे तो कैसे मिलेगा, मतलब हमें वीएम का पब्लिक आईपी, उसका नाम तो कर देता हूँ, चलो पब्लिक आईपी हमें चाहिए, तो वीएम का पब्लिक आईपी यहाँ पे वैल्यू में मुझे पास करना है। सर ऐसा क्या लिखूं यहाँ पे कि मिलेगा यार, मतलब सर एक चीज है सर, एट्रीब्यूट रेफरेंस, देखो यहाँ पे दिमाग में सबके इतना आना चाहिए कि यार सर ऐसा कुछ होगा कि मतलब ये जो ऊपर इतने सारे ब्लॉक्स हैं इन सब ब्लॉक में कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा जो कि एक्सपोर्ट होता होगा पब्लिक आईपी का, ये चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए यार। अच्छा अच्छा सर, आर्ग्यूमेंट तो क्या होता है जो इसके अंदर डालते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट क्या होता है जो हमें मिलता है, तो जो हमें मिलता है वो कहाँ मिलेगा, एट्रीब्यूट में। तो एट्रीब्यूट ऐसा होता होगा किसी ना किसी चीज का, और उस एट्रीब्यूट को अगर मैं यहाँ पे रेफर करके डाल दूं उसकी पब्लिक आईपी के, तो कितना इजीली काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम हमारे वीएम के, लिनक्स वीएम के डॉक्यूमेंट पहलते हैं, लिनक्स वीएम, एक मिनट नहीं, ऐसे तो ना मिलेगा, गूगल खोलना पड़ेगा ना पहले तो यार को, ऐसे तो ना सर्च होता है, कैसे सर्च होता है, टेराफॉर्म लिनक्स वीएम एजोर आरएम। ठीक है, मुझे मिला, अरे बाबा ये क्या मिल गया, हाँ ये पहला वाली तो है, हाँ सही मिला है। ठीक है, मैनेजेस अ लिनक्स वर्चुअल मशीन, ठीक है भाई ये मिल गया। अब इसके अंदर दो चीजें, एक है हमारा आर्गुमेंट रेफरेंस, आर्गुमेंट रेफरेंस क्या भाई कि इसके अंदर क्या डाल सकते हो, तो चलो सर वो तो हमने बना रखा है, वीएम तो बना चुके हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ निकालना है, इसमें से क्या क्या निकाल सकते हो भाई, क्या क्या निकाल सकते हो, एट्रीब्यूट में मिलेगा। तो इसमें देखो एट्रीब्यूट में मैं गया, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको कि क्या क्या निकाल सकते हो, इसका आईडी निकाल सकते हो, इसका आइडेंटिटी ब्लॉक, अरे भाई क्या क्लिक हो गया गलती से, रुको रुको गलत क्लिक हो गया, इससे क्या निकाल सकते हो, आइडेंटिटी ब्लॉक निकाल सकते हो, इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस निकाल सकते हो, और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस निकाल सकते हो कि अगर मल्टीपल असाइन है तो मल्टीपल निकाल सकते हो, पब्लिक आईपी एड्रेस निकाल सकते हो, और अगर पब्लिक आईपी एड्रेसेस अगर बहुत सारे तो उसकी लिस्ट निकाल सकते हो। तो अभी हमारे इस मशीन पे क्या है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो हम कैसे निकालें कि भाई मैं क्यों ना ऐसा कर दूं कि यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब मुझे पता कैसे चल रहा है कि निकाल सकता हूँ मैं, क्यों पता चल रहा है, क्योंकि भाई ये इसके एट्रीब्यूट रेफरेंस में है, तो जो चीज इसके एट्रीब्यूट रेफरेंस में है वो मैं यूज कर सकता हूँ अपने कोड में। तो भाई मैं क्यों ना यहाँ पर जाऊं और इसको जाकर यहाँ पर ऐसा कुछ करूं, किसको रेफर करूं, इसको रेफर करूं, देखना यहाँ पे लाइन नंबर 25 को देखना ऊपर, इसको रेफर करूं, कैसे रेफर करूं, एजोर आरएम
पब्लिक आईपी नहीं पब्लिक आईपी की वो है एजोर आरएम वर्चुअल मशीन लिनक्स वर्चुअल मशीन डॉट पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर ऐसा लगा दूं तो क्या लगता है चलेगा? एक बार थम्स अप करो, अगर लगता है, जिसको लगता है चलेगा थम्स अप, जिसको लगता है नहीं चलेगा वो थम्स डाउन। बढ़िया, आई थिंक लग रहा है मैक्सिमम लोगों को लग रहा है चलेगा, तो भाई देख लेते हैं भाई मतलब क्या होता है, मतलब भैया मतलब पता नहीं। तो मतलब लेकिन मुद्दे की बात समझना है, देखो मतलब यहाँ पर आउटपुट ब्लॉक का कुछ नहीं है, आउटपुट ब्लॉक से इतना सा छोटा सा ब्लॉक है, दुनिया का सबसे आसान ब्लॉक क्या? आउटपुट ब्लॉक। अच्छा दीपक जी आपको लगता है नहीं चलेगा, ठीक है भाई देखते हैं मतलब पता चलेगा। देखो आउटपुट ब्लॉक कुछ नहीं है, आउटपुट ब्लॉक एकदम छोटा सा ब्लॉक है, एकदम सबसे सड़ा सा ब्लॉक है। ब्लॉक किसके लिए कि भाई अब उसको नाम दे दो जो भी आपको आउटपुट ब्लॉक का चाहिए और उसके ना वैल्यू पास कर दो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भाई, चलो चलाते हैं। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू के अंदर कुछ और भी दूंगा तो भी चलेगा, तो एक काम करता हूँ अप्लाई मार देता हूँ। सबको लग रहा है कि नहीं चलेगा, लेकिन पता नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चला के देख लिया जाए। अप्लाई कर देता हूँ भाई सीधे मैं ना, क्या होगा भाई सीधे अप्लाई करने से सबको पता है। देखो 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 यहाँ पे कुछ आपने देखा कि भाई चेंजेस टू आउटपुट, यहाँ पे आपने देखा कुछ कुछ प्लान जब चला तो कुछ कुछ आया, यहाँ पे कुछ नया आया, जैसे आपने आउटपुट लग दिया तो यहाँ पे कुछ आया। लेकिन एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज पहले करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिखूं माय नेम इज लखन, आउटपुट ब्लॉक का इतना काम का आउटपुट ब्लॉक है कि भाई आउटपुट ब्लॉक को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे माय नेम इज लखन लिख दोगे तो देखना क्या होगा। देखो देखो आपने लिखा तो क्या बोल रहा है, चेंजेस टू आउटपुट में प्रिंट हो गया यहाँ पे VM पब्लिक आईपी इज इक्वल टू माय नेम इज लखन। ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई आउटपुट ब्लॉक का काम ही है ये, जो आप इसके अंदर वैल्यू के अंदर पास करोगे ना, वो आपके यहाँ पर उसका नाम और उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कराना था, हमें पब्लिक आईपी कराना था। पब्लिक आईपी कराने के लिए हमने क्या करा, पब्लिक आईपी के हमने पूरा जो भी तरीके से मिलता था हमें एट्रीब्यूट निकाल के हमने वो पूरा पार्ट डाला। अब मैं यहाँ पर इसको टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे दिखाता है मुझे कि भाई VM पब्लिक आईपी विल नोन आफ्टर अप्लाई, कि भाई जब जब बन जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा ना, पहले से कैसे बता देगा भाई, वो बनेगी जब भी तो पता चलेगा। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, यस करता हूँ, तो अप्लाई होने का वेट करते हैं 2 मिनट, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखो VM में अभी हमारा पूरा कोड चल रहा है। सबसे पहले पब्लिक आईपी बनेगा, फिर NIC बनेगा, फिर हमारा VM बनेगा, और VM बनने के बाद क्या होगा, हमारा आउटपुट ब्लॉक चलेगा। ध्यान से देखना, पहले सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा पब्लिक आईपी बना, ठीक है, उसके बाद हमारा नेटवर्क इंटरफेस बना, उसके बाद हमारा रिसोर्स बना मतलब VM बना, और उसके बाद हमारा आउटपुट चलेगा। और देखो क्या होगा, अप्लाई के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर होता हुआ। तो भाई ये सबको समझ में आ रहा ना, आउटपुट ब्लॉक सबको समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं यार, नॉर्मल सिंपल सा यार, कुछ है नहीं। आउटपुट ब्लॉक में है तो आउटपुट प्रोवाइडर डेटा डेटा रिसोर्स कुछ है ही नहीं सर। ये तो सर पूरा टेराफॉर्म भी बिना रजिस्ट्री देखे मैं लिख सकता हूँ सर, ऐसा मत बोल देना भाई, तो पागल बोलेगा लोग। ऐसा कभी नहीं बोलना है, लिख भी सकते हो तो नहीं बोलना है भाई, पूरा ये सर पूरा रजिस्ट्री लिख डालेगा सर फिर। हाँ अभिषेक बताओ भाई। चलो बोलो। मैं ये कह रहा था, पब्लिक आईपी वाला हमने जो डाला है इसमें हाँ नहीं देखते आउटपुट के लिए, और जो हमने नहीं वो ठीक है सर, अभी जब तक बन रहा है तब तक एक चीज डिस्कस कर रहा था। ये हमने लाइनेक्स VM वाले उससे लिया है, कोड से, ब्लॉक से, हम इसको वहां से भी ले सकते थे पब्लिक आईपी वाले से। करेक्ट, वहां से भी ले सकते हैं, या ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते, वहां से भी ले सकते हैं। देखो जहाँ देखो उसके लिए क्या करोगे आप, ब्लॉक जहाँ क्रिएट हो रहा है, देखो उसके लिए पब्लिक आईपी के डॉक्यूमेंट में जाते हैं। हाँ देखो पब्लिक आईपी के डॉक्यूमेंट में जाके एट्रीब्यूट रेफरेंस में चेक करते हैं, ठीक है, टेराफॉर्म पब्लिक आईपी एजोर, ठीक है, पब्लिक आईपी के अंदर घुस गए हम, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं इसके एट्रीब्यूट रेफरेंस के अंदर, यहाँ पर देखो दिख रहा है द आईपी एड्रेस वैल्यू दैट वाज एलोकेटेड, यहाँ से आप आईपी एड्रेस वैल्यू से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन जो VM में अटैच है आईपी एड्रेस, तो वहां से निकाल रहे हैं हम लोग, तो बेस्ट यही है कि VM वाला यूज कर लो, ठीक है। देखो अप्लाई कंप्लीट हुआ, देखा उसके बाद आपने अप्लाई के बाद आपने कुछ चीज ध्यान से देखी नीचे CLI में कि भाई VM पब्लिक आईपी आ गया। कौन कौन नहीं बोल रहे थे भाई नहीं होगा, भाई वो रट रहे हो, वो चैट जीपीटी नहीं तो किए होगे, वहां से पब्लिक आईपी का उठा के देख रहे हो तुम लोग। भाई जब चैट जीपीटी नहीं करना है भाई, जो बंदा चैट जीपीटी रट रहे हो ना, वो जो है समझदार बन के बेवकूफ बन रहे हो, वो पहले से वहां से रटाया दे रहे हो तुम लोग आंसर, पब्लिक आईपी उठा लेंगे, वहां वाला नहीं उठा सकते हैं। चैट जीपीटी देखना ही नहीं भाई, वो कर सकते हैं, लेकिन जो VM बना के इस पे एलोकेट कर दिया आईपी, उस आईपी का वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो अच्छा सोल्यूशन ये है, जो VM के एट्रीब्यूट में जाके देखेंगे कि आईपी एड्रेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और वो उठा के वो प्रिंट करवाना है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम लोग बता रहे हैं ना, वो करना है। वो पब्लिक आईपी वो दोगे कंफ्यूज रहोगे, दे सकते हो लेकिन वो नहीं करना है भाई, क्योंकि जो अटैच होगा उसी को प्रिंट करवाएंगे ना, उसी से लॉगिन होगा ना।
तो हम लोग वो करेंगे, उससे करेंगे, वहां से भी आ जाएगा आंसर, ये आएगा यहाँ पे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो हमेशा लॉजिकल चलना है। और चैट जीपीटी नहीं करना है किसी को ना भाई, चैट जीपीटी यूज ही नहीं करना है जब तक पूरा थक ना जाओ, हार ना जाओ, पहला बार में चैट जीपीटी किसी को नहीं यूज करना है भाई। बढ़िया, तो ये सबको आउटपुट ब्लॉक क्लियर हो गया। लाइन नंबर 50 से 52 अमन सर वही किए, आउटपुट वीएम पब्लिक आईपी और वैल्यू दिए, कुछ नहीं भाई, कहाँ था, तो वीएम का आईपी चाहिए था जो उसमें अटैच होगा, तो उसका नाम दे दिया एज्योर आरएम, जो भी लाइन नंबर ऊपर में दिख रहा था एज्योर आरएम वर्चुअल मशीन, तो जानते ही हो। और ये डॉट पब्लिक आईपी एड्रेस, तो ये डॉट पब्लिक आईपी एड्रेस ही मुद्दा था, लाना था। ये कहाँ से हम लोग लाए भाई, वीएम के एट्रीब्यूट्स में गए, वहां रजिस्ट्री पे जाने के बाद वीएम में गए, वीएम में क्योंकि वीएम का ही चाहिए था, इसी कारण वीएम में गए। वीएम में जाने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस दिख गया, इस आईपी एड्रेस को उठाए, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस इसको उठाए, डॉट वैसे किया और प्रिंट हो गया, सामने आ गया। अब इसको हम लोग एसएसएच करके लॉगिन कर लेंगे और वहां पे चले जाएंगे। तो ये यहाँ तक सबको क्लियर है भाई, सबको नीट एंड क्लीन, दो कॉन्सेप्ट हो गया भाई आज, डेटा ब्लॉक और आउटपुट। बढ़िया। अब सर एक बात बता यार, तुम एक ही बीएम पे घुमाया जा रहा है मेरे को यार, मेरे को तो ऐसा चाहिए ना भाई 4 बीएम 5 बीएम 100 बीएम 50 बीएम बनाए यार, मस्त अलग तरीके से बनाए। तो भाई हम लोग आप लोग से पूछते हैं, कोई बंदा बताओ भाई कौन हेल्प करेगा हम लोग को, कौन हेल्प करना चाहता है लूपिंग में। अब भाई लूपिंग लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं धीरे धीरे, अच्छा पहले क्या करते हैं लूपिंग के पहले ये आउटपुट भाई को भी ना एक अलग, इसको भी दुख क्यों में रहते हैं, इसको भी हटा के ना एक बढ़िया फाइल बना देते हैं, output.tf कर देते हैं, मस्त एक अलग फाइल बना दो भाई, उसको अलग रख दो। तो भाई ये देखो पूरा ना नीट एंड क्लीन जो टेराफॉर्म में जेनरिक तरीके से जो फाइल्स बनते हैं रियल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का, ये सब बन गया है, आउटपुट भी बन गया सारा। एक बार ध्यान से देखो, नीचे नीचे देखो वर्चुअल मशीन के अंदर में, अच्छा डेटा सोर्स भी यूज कर लिए सर, फाइल बना दिए, मेन कोड main.tf, out.tf, provider.tf, terraform.tf वर्स इनपुट, variable.tf। भाई इतने ही मैक्सिमम चीजें आपको मिलेंगी टेराफॉर्म में, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे प्रोडक्शन में, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा कुछ, इससे ज्यादा सेग्रीगेशन मतलब और होता है इतना भी नहीं होगा हर जगह, नहीं इससे ज्यादा तो कहीं और होगा भी नहीं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा कुछ। हाँ इससे ज्यादा नहीं मिलेगा कुछ, मिले तो हम लोग को ही बताना यार, उसको सीखेंगे हम लोग। अभी तक इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना भी मिलना फाइल ही बहुत बड़ी मिलेगी बात है। बस main.tf मिल जाएगा, प्रोवाइडर मिल जाएगा और वेरिएबल और टेराफॉर्म, बस 3-4 ही मिलेगा। वो खचर पचर करके उसमें ही बनाते हैं कोड, मतलब इतना जेनरिक नहीं बनाते हैं जितना जेनरिक हम लोग इसको कर रहे हैं ऑप्टिमाइज। तो यहाँ तक सबको क्लियर है भाई, कितना जो 5-6 फाइल बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, क्या हुआ, पूरा नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है, आप लोग प्रैक्टिस करना। बढ़िया। अगला मुद्दा होता है कि सर यार बताए यार एक ही वीएम बनवाओगे क्या, वीएम तो यार 5 बनाना होगा, 10 बनाना होगा, 15 बनाना होगा यार, 20 बनाना होगा, 100 बनाना होगा, 200 बनाना होगा। तो भाई हम लोग पढ़े हैं, जब भी चीज ट्रेड करनी होती है तो फॉरिच लगाते हैं, फॉरिच लगा के हम लोग सबसे अच्छा तरीका पढ़े हैं मैप लगाना, मैप से वैल्यू पास कर दो वेरिएबल बना के। तो चलो भाई कौन हेल्प करेगा, एक बंदा को उठाते हैं हम लोग, हेल्प करो, क्योंकि भाई ऑलरेडी नहीं निहाल, तुम ऑलरेडी निहाल कर रखे हो भाई, निहाल करने वाले लोगों को नहीं पकड़ते हैं ना, जो नहीं बोलते हैं कोई भाई, जो नहीं पुष्पेंद्र जी आप भी नहीं भाई, जो आज तक कुछ नहीं बोले हो क्लास में, अपने आ जाओ यार, देखो थोड़ा सा दिखाओ यार, ईमानदारी दिखाता है ना थोड़ा, मस्त आ जाओ भाई, क्लास को 10 बजे खत्म करना है तो जल्दी आओ। गौरव, चलो गौरव आ जाओ, आप आ जाओ, हाँ बढ़िया। अच्छा अमित जी आप आ जाओ, गौरव रुक जाओ, तुम रुक जाओ। अमित कुमार के लिए एक ताली बजाओ, एक बार और बोले थे, दूसरी बार बोल रहे हैं। चलो अब बताओ यार, अब हम लोग का क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है अमित जी आप पहले ये बताओ। रिक्वायरमेंट ये है, एक वीएम तो बना लिए, लेकिन एक वीएम नहीं बनाना है, हम लोग को बनाना है 2 वीएम, मतलब मल्टीपल वीएम। हाँ तो मल्टीपल वीएम के लिए क्या करेंगे अमित जी बताइए। फॉर ईच यूज करेंगे सर हम, फॉर ईच यूज करेंगे, बढ़िया बढ़िया। और कैसे वैल्यू पास करेंगे अमित जी, वेरिएबल के थ्रू सर, स्ट्रिंग से कि मैप से कि लिस्ट, फॉर ईच यूज करेंगे तो लिस्ट मैप से करेंगे सर। मैप से क्यों करेंगे अमित जी पास, लिस्ट से क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि सर इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं। और कहाँ दिख रहा है बताइए, क्या क्या मल्टीपल वैल्यू, नाम बताइए, नाम पढ़ के बताइए क्या क्या मल्टीपल है, नाम पढ़िए, नाम जी सर, क्या क्या मल्टीपल है बताइएगा ना। नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम, लोकेशन, लोकेशन मेथड, बहुत सारा मल्टीपल है, तो यही है ना मल्टीपल है। हाँ सर, नेम है, करना है, लोकेशन है, बढ़िया। अब बताइए क्या, हाँ अब बताइए क्या करना है। लाइन पहले पब्लिक आईपी में इटरेशन लगाते हैं लोग फॉरिच का, तो पब्लिक आईपी में हम लोग फॉरिच में कहाँ लिखेंगे, मेट आर्गुमेंट्स कहाँ डालेंगे? हाँ सर, सेकंड लाइन में सर हम फॉरिच लगाएंगे। अच्छा फॉरिच लगा दे, बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक है लगा दिए। क्या वेरिएबल क्या बनाए सर? वेरिएबल बनाते हैं सर हम var डॉट पब्लिक डॉट वीएम। एक देखो एक चीज याद रखना, इसमें क्या होता है ना कि एक ही कोड में लिखे हो ना तो वेरिएबल हमेशा, ये टेराफॉर्म का एक बोलोगे कि तरीका है, अगर तुम नेस्टेड वेरिएबल अलग अलग एक ही फाइल में लिख के अलग अलग वेरिएबल बनाओगे ना
तो एक दिक्कत है अभी के लिए बस ध्यान रखो, जो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे सबके लिए, तीनों ब्लॉक के लिए, पहला रिसोर्स ब्लॉक पब्लिक आईपी का है, दूसरा निक का है, तीसरा वीएम का। भाई ये सबको समझ में आ रहा है ना कि 3 रिसोर्स ब्लॉक है। पहला रिसोर्स ब्लॉक है आपका पब्लिक आईपी के लिए, दूसरा निक के लिए, तीसरा वीएम के लिए। लेकिन यहाँ पे मेन हम किसके लिए काम कर रहे हैं? वीएम के लिए। तो जो वेरिएबल बनाएंगे भाई, वेरिएबल बनाएंगे, वो वेरिएबल एक ही बनाना है, उसी वेरिएबल में मैप में पास करेंगे। अगर अलग अलग वेरिएबल बनाओगे लिए पब्लिक आईपी के लिए अलग, तो अलग फोल्डर में रख के बनाना अच्छा होता है। अगर एक ही फोल्डर में एक ही फाइल में रख के जो भी एट्रीब्यूट बना रहे हो, जो भी रिसोर्स ब्लॉक बना रहे हो, बेस्ट तरीका उसका ये होता है कि उसके लिए तुम जो ये डालो वेरिएबल बनाओ, वो एक ही बनाओ। तो हम लोग यहाँ पे जो जेनरिक वेरिएबल बनाएंगे तीनों ब्लॉक के लिए, उसका लिनक्स वीएम नाम देंगे। भाई ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिनक्स ये याद कर लो अभी के लिए, ये आपको बाद में प्रॉब्लम समझ में आएगा, क्योंकि टेराफॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टेराफॉर्म सपोर्ट नहीं करता है। ये दुख है टेराफॉर्म का। तो भाई क्या करेंगे, जो हम लोग बनाएंगे जेनरिक वेरिएबल तीनों ब्लॉक के लिए सेम बनाएंगे, ताकि लिनक्स वीएम के थ्रू ही मैप के फॉर्म में सब कुछ डाल दें एक बार में। नहीं तो भाई नेस्टेड मैप यूज करना पड़ेगा, टेराफॉर्म सपोर्ट ही नहीं करता, पागल हो जाए टेराफॉर्म। सबको क्लियर है भाई कि नहीं क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर लो। ये लिख लो डायरी में लिख लो, ये बहुत डाउट आता है लोगों का। डायरी में लिख लो, क्या लिख लो कि भाई जो वेरिएबल बनाएंगे, अगर एक फोल्डर में अगर अलग फोल्डर में बनाते पब्लिक आईपी, तब तो वहां उसका अलग ही चलता भाई, अलग फोल्डर में जाके। लेकिन एक ही फोल्डर में अगर तीनों बना रहे हैं, निक का अलग फोल्डर बनाते तब तो ठीक है, अलग चलता भाई। लेकिन एक ही फोल्डर के अंदर एक ही फाइल में तीनों एक साथ बना रहे हैं, तो ट्राई करेंगे जितने भी रिसोर्स ब्लॉक है उसका वेरिएबल सेम रखें, ताकि हम लोग उस वेरिएबल में मैप के थ्रू सारा पास कर दें। ठीक है, ये क्लियर है तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई, जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं सेम वेरिएबल। अच्छा सर, मतलब लाइन नंबर 4 में और लाइन नंबर 1 मिनट रोहित जी अभी करेंगे हम लोग करेंगे भी ना, तो क्लियर हो जाएगा। तो बढ़िया है। तो अमित भाई बताओ, लाइन नंबर 4 में हम लोग ये डाले, सही डाले कि नहीं डाले? अमित भाई। हाँ जी सर, मैं ही कर देता। अब बताओ क्या चेंज करना है, लाइन नंबर 5 में क्या चेंज करना है, क्या क्या डाले हम लोग? हाँ जी सर, अभी सर ये जो नेम की वैल्यू है हम वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे सर ईच डॉट। हाँ, पहले कहाँ लिखे बताओ? टीएफ बार्स में। टीएफ बार्स में लिखेंगे ईच डॉट? नहीं सर, मुझे मत देखो, अरे मुझे मत देखो, मैं तो थोड़ा पागल हूँ। मैं गलत लिख रहा हूँ। ओके सर, हाँ सर 5 नंबर लाइन में लिखेंगे सर हम। अमित पहले गहरी सांसें लो एक बार, पहले लो एक बार ले लो भाई। अरे सांस ऐसा बोला जाता है ना जीवन में, आप जीवन में ऐसा बोला जाता है, आप पढ़ना भी, कि जितनी लंबी सांसें लेते हो ना, जीवन उतना बड़ा होता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, ऊपर वाले ने सांसें लिखकर आपको भेजे धरती पे। तो मान लिया आपके जीवन में भाई 2 अरब सांस है, 2 करोड़। थोड़ा लंबा ले लोगे तो एक बार में थोड़ा कम सांस लोगे, जल्दी सांस ले रहे हो तो जीवन कम जाएगा भाई। थोड़ा लंबा लो तो भाई आपको अगर 100 साल जीना है, 150 बरस जियोगे भाई। तो सांसें कैसे लेनी चाहिए अमित भाई? लंबी। बोलो कैसे लेनी चाहिए? लंबी सांसें लेनी चाहिए। इससे क्या होता है भाई? आयु बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है सर। थैंक यू बोलो भाई, देखो कितना अच्छा बता दिया। चलो तेरा फॉर्म बताओ। हाँ जी सर नेम में लिखेंगे ईच, 5 नंबर लाइन में लाइन जी ईच डॉट वैल्यू डॉट नेम। बढ़िया भाई। तो क्या नेम में ऐसा लिख दो ना, बहुत सारा नेम है, नीचे भी नेम है, तो कुछ पब्लिक आईपी नेम, पीआईपी नेम कर दे, ऐसा क्या? तो क्या बोलते हो हमें, सही लगेगा? हाँ सर पब्लिक आईपी नेम लिख सकते हैं, पीआईपी नेम कर देते हैं। नहीं जी सर, जी तुम बोलोगे वही करेंगे, ऐसा नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा राज है। जी सर, पीआईपी नेम। नहीं, हाँ बढ़िया, ठीक है। पीआईपी नेम तो कहाँ वेरिएबल कहाँ डाले पीआईपी नेम का? हाँ सर, ये इसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम टीएफ बार में जाएंगे और वहाँ पे VM1 लिख दिया। ठीक है सर, पीआईपी नेम के आगे हम इसका नेम लिख देंगे। ठीक है, पीआईपी नेम कर देते हैं अमन सर, वो लाइन नंबर 5 में। ओह सॉरी, ये हट गया क्या? ओके, हट गया पीआईपी नेम। तो भाई यहाँ तक लाइन नंबर 5 सबको क्लियर है भाई? देखना बहुत ध्यान से, दोनों स्क्रीन देखना। जो अमित हम लोग नहीं बता रहे हैं भाई, आपके बीच का ही बंदा अमित जी बता रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो हम लोग बना रहे हैं। लाइन नंबर 5 में बोले भाई क्या कीजिए सर? कुछ नहीं, फॉर ईच लगाने के लिए लाइन नंबर 4 में फॉर ईच लगाती है। फॉर ईच लगा एक वेरिएबल बनाए, var डॉट लिनक्स वीएम, जो भी वेरिएबल बनाए मैप में पास करना है, वेरिएबल लिनक्स वीएम बनाए, उस लिनक्स वीएम को terraform डॉट tf vars में डाल दिए। क्यों डाल दिए? क्योंकि वैल्यू यहीं से पास करेंगे, लिनक्स वीएम का मैप में पास करेंगे। इक्वल टू के बाद ब्रैकेट खुला ब्रैकेट बंद, लाइन नंबर 1 और 6, लाइन नंबर 1 और 6, 1 और 6, पीला ब्रैकेट खुला पीला ब्रैकेट बंद, पीला ब्रैकेट खुला पीला ब्रैकेट बंद। बढ़िया। अब इसके अंदर VM1, ये सबको पता चल गया होगा जो प्रैक्टिस कर रहे हो कि VM1 क्यों लिख रहे हैं मैप के अंदर। मैप इक्वल्स टू वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ब्रैकेट खुला ब्रैकेट बंद।
अब यहाँ पे पीआईपी नेम है तो पीआईपी नेम वेरिएबल डाला, उसका वैल्यू गोगो आईपी डाल दिया। यहाँ तक सबको क्लियर भाई, सबको नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है? तो एक बार थम्स अप हो जाए। कोई दुख नहीं है सर, कोई दर्द नहीं है सर, बढ़िया सर, बढ़िया। अब बताओ आगे भाई अमित, अगला क्या करें? हाँ यहाँ जी पे क्या सर, डालें? हाँ सर, ईच डॉट वैल्यू 6 नंबर लाइन में डॉट रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर नेम। बढ़िया, चलो बढ़िया। अब आगे राइट हैंड साइड में क्या करना है? वहाँ पे वैल्यू दे हाँ दिए सर, ना? हाँ सर, यहाँ पे वैल्यू देंगे हम रिसोर्स ग्रुप की। देखो दे दिए ये सर तुम्हारे लिए आपने भाई। लिख दिया ऑलरेडी सर। तुम आज ठीक के है, लिए मंत्री हो, नेता हो, जो बोलोगे वो करेंगे हम लोग। पहले ही ठीक है देखो, सर, पहले से 7 नंबर लाइन में लिखेंगे सर अभी। बढ़िया। ईच डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन। बढ़िया। तो इसकी अभी लोकेशन सर दूसरी स्क्रीन में सर लोकेशन की वैल्यू दे देंगे हम। अरे भाई गजब यार तुम्हारा, तो हम बादाम उदाम खा रहे हो भाई, कौन सा चूरन खा रहे हो भाई, गजब। सब सही मत बताओ यार, इतना तो हम लोग भी नहीं बताते थे सही शुरू जी में। सर, थोड़ा तो गलती करो भाई। भाई सही लाइन नंबर 8 में लिखेंगे सर। नहीं, लाइन नंबर 8 ना, थोड़ा माफ कर देते हैं इसको हाँ यार। वैसे स्टेट, हाँ सर सुनो छोड़ ना, भी सकते स्टैटिक हैं। बोलते हैं, स्टैटिक तो तुम स्टैटिक ही रहोगे हमेशा, ऐसा जी जी तरीका। तो जी इसको जी जी, इसको छोड़ते रहने दे तू ऐसे ही, मतलब क्यों कर रहे ठीक है हैं सर। लूपिंग? छोड़ दे, जैसा तो बताओ, सर नहीं बोलोगे तो कर भी देंगे, जैसा तुम बोलो। ठीक है सर, अभी हम सर 17 तक भी हमारी वैल्यू इधर पास हो गई है, क्योंकि वो नहीं कॉमन नहीं, ही है। लाइन नंबर 8 क्या करना है बताओ, तुम बता नहीं करे रहे कि नहीं हो। करे बोलो, करना है तो कर देते हैं। सर नहीं, छोड़ देते हैं सर, हार्ड कोड कर सकते वैल्यू हैं ये कि कुछ नहीं? अगर चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं सर, अगर उधर करना चाहे तो कर सकते हैं हाँ सर। कर सकते हैं, लेकिन क्या करें बताओ? नहीं करें, छोड़ छोड़ देते हैं भाई। छोड़ देते हैं सर, कोड माफ बढ़ेगा, कर, उधर माफ लाइनें कर। बढ़ जाएंगी अपनी। बढ़िया, ये टैग को हटाते हैं अभी ना, थोड़ा नीट एंड क्लीन कोड जी रखते हैं, जी टैग जी वैग जी बढ़िया सर। से। अब डायनेमिक ब्लॉक जब पढ़ेंगे ना तो पूरा ऑप्शनल जेनरिक मॉड्यूल बनाएंगे हाँ जी डायनेमिक ब्लॉक, तो सर, इसको यूज करेंगे। लाइन नंबर 12। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, लाइन नंबर में मत जाओ। अब पब्लिक आईपी वाला हो गया तो ये सही है ना फॉर इससे पब्लिक आईपी? हाँ सर, अभी इससे पब्लिक आईपी क्रिएट हो जाएगी अपनी। भाई सबको समझ में आ रहा है ना? पब्लिक आईपी से क्रिएट हो जाएगी, एक बार थम्स अप हो जाए भाई। बहुत बढ़िया अमित यार, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। अमित तुम म्यूट पे चले जाओ, बहुत बढ़िया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेरी गुड दोस्त, सही पढ़ना है। चलिए नेहा जी कॉल पे आप हैं? नेहा राय, नेहा राय आप कॉल पे हैं? नेहा राय कॉल पे हैं आप? ये अच्छा जी, सब मुझे कह रहे हैं। नहीं स्नेहा नहीं, नेहा नेहा। निकिता कॉल पे आप हैं? निकिता कपूर, निकिता। अरे मैम बोल दो, कहाँ चली गई? अच्छा भाई चलो भाई, निर्मल आ जाओ भाई, निर्मल भाई। ऐसे नहीं बोल रही है तो लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? नेहा जी, निकिता आ जाओ। निर्मल भाई आप आ जाओ कॉल पे, निर्मल। तुम भी नहीं बोलोगे भाई, सो गए क्या? नयन आ जाओ, नयन भट्ट, नयन भट्ट, नयन नयन भाई, कैसे ऐसे मत करो यार, डिमोटिवेट मत करो हम लोग को। नयन नयन नयन, नयन कॉल पे हो? देखो पकड़ पकड़ के चुन चुन के ला रहा है जो बंदे नहीं बोलते हैं, ये लोग ऐसे भी नहीं बोलेंगे भाई, बोल ले भाई। आधे लोग लीव करके भाग जाएंगे। किसको लाया जाए फिर? जतिन आ जाओ भाई, जतिन 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 भाई। इंट्रोवर्ट मत रहो यार, एक्सट्रोवर्ट रहो, कि बिना बोले हुए कैसे लगेगा नौकरी यार, बोलना तो पड़ेगा ना। जतिन आ जाओ भाई, जतिन, कनाडा वाले। हेलो जतिन, सर। हाँ भाई यस सर। भाई जतिन के लिए ताली बजाओ यार, फाइनली भाई। मतलब तुम अभी, तो मैं डिप्रेशन में जा रहा था भाई, तेरे दवा ववा ले लिया था बगल में खाने के लिए। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ यार, बढ़िया। ठीक है चलते आगे 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 बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बताओ जतिन क्या करना है ना? निक को क्या करना है? किसको किसको? निक को, निक को किसको भाई? बोलो बोलो। निक निक को सर। ऐसा है, वहाँ ठंड बहुत है क्या कनाडा में? फॉरेज। बर्फ गिर रहा है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं अभी बर्फ नहीं ठंड गिर रहा, नहीं है। समर आ गया नहीं? इंडिया में हाँ भी समर सर। है भाई। यार बड़े बड़े जगह रहते हो आप लोग, क्या बात है भाई। बढ़िया, आप बताओ यार इसको कैसे करें हम लोग? बताओ यार क्या करना है? निक को भी ट्रेड करना है लूपिंग से, बताओ कैसे करेंगे? सर फॉरेज लगाएंगे लाइन नंबर 12 में। बहुत बढ़िया। फॉरेज। फिर वेरिएबल यही रहने देते हैं हम लोग, शुरू में बताया ना, वेरिएबल सेम रहने देते हैं। हाँ सर, सेम रहेगा। क्यों रहने देते हैं सेम, क्या रीजन है? क्योंकि हमारे पास अभी 3 ब्लॉक है सर, सो हाँ एक ही वेरिएबल में सब हो जाएगा। हाँ, तो इजी जाएगा अगर तीनों वेरिएबल अलग करेंगे। टेराफॉर्म सपोर्ट नहीं करता, बहुत बड़ा दुख है, वो नहीं होगा। वो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी इतना घौच पौच हो जाएगा कि टेराफॉर्म भी पागल होकर बोलेगा भाई रहने दे। तो सेम वेरिएबल हम लोग रखेंगे, जो ऊपर में लाइन नंबर 4 में वेरिएबल रखे हैं वो लाइन नंबर 12 में यही रखेंगे। ऐसा दिमाग में रख लो भाई, ऐसे ही होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी के लिए। यस सर। बढ़िया सर TF टेराफॉर्म डॉट TF वार्स में वैल्यू असाइन कर देंगे सबका, नेम, लोकेशन, रिसोर्स ग्रुप। कहाँ करेंगे पहले बताओ ना, कहाँ करेंगे? बताओ ना लाइन नंबर का, बताओ ना कैसे किसको कहाँ डाले। ब्रैकेट के बाहर डाले, लाइन नंबर 7 के पहले डाले, अंदर डाले, बाहर डाले। हमको तो आते ही नहीं, आपको तो भूल गए भाई।
लाइन नंबर 4 में नेम इक्वल टू निक हाँ हाँ, नेम निक नेम, हाँ हाँ, वन या निक वन गोगो निक देते हैं ना, गोगो निक चल रहा है ना नाम। लोगो लिख देते हैं। गोगो निक या अच्छा, हाँ थोड़ा सा नाम गोगो बढ़िया निक लिखवा दो ना, मतलब जो नेम है उसका निक नेम कर दो, निक नेम, निक अंडरस्कोर नेम, तो निक बढ़िया नेम। नहीं रहेगा? हाँ सर चलेगा। अब बताओ लाइन नंबर 13 में क्या करें चेंज? लाइन नंबर 13 में ईच डॉट वैल्यू डॉट निक अंडरस्कोप नेम। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ यार, ये सबको समझ में आ गया लाइन नंबर 13? सबको अगर समझ में आ गया एक बार ताली हो जाए जोरदार भाई। बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा, नीट एंड क्लीन ना भाई। देखो कुछ नहीं, कहानी है। जब बीएम का कोड इतना आसान से लिख सकते हो भाई, लोड बैलेंसर भी अपन लिखेंगे, जो कि खून पसीने छूट जाते हैं। एक दिन का कोड का 15 दिन टाइम मिलता है इंडस्ट्री में। कोड लिखा लिखा रखो और मस्त घूमते रहो, खाना खाना पीना खाओ मस्त और घूमो भाई। बढ़िया। अब अगला बताओ भाई, अगला अगला लाइन नंबर क्या है? सिमिलरली सर लाइन नंबर 14 में भी ईच डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन। हाँ देखो, पहले कहीं लोकेशन हम लोग किए हैं ना, अगर लोकेशन पहले डिफाइन कर दिए तो उसी वही नाम रखते हैं नहीं, ताकि यूज कर ले। ठीक है, लोकेशन यस रख दिए हैं। और लोकेशन का वैल्यू भी देखो दिए हुए हैं, बेस्ट यूएस, तो मतलब सही है ना, यस सर उसको डिफाइन करने यस का। सर। राइट हैंड साइड में फिर लिखने का जरूरत है क्या आप 2 बार नो सेंटेंस सर। में? नहीं, बढ़िया। भाई देखो, लोकेशन फिर से रिपीट हो रहा है, ऊपर में था लोकेशन, नीचे भी था, तो फिर से रिपीट होने का उसको जरूरत क्या ही है, तो लोकेशन वही छोड़ दिए, वहीं से उठा लेगा इसका वैल्यू। बढ़िया। तो ये सब वो क्लियर है ना भाई? लाइन नंबर 6 में पहले से लोकेशन डिफाइन था, क्योंकि हम लोग लाइन नंबर 7 में ऑलरेडी वो वैल्यू को वेरिएबल बनाकर बाहर में सेट कर दिए हैं। वही लोकेशन तीनों जगह यूज हो रहा है, तो सेम लोकेशन हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। बढ़िया। अब बताओ भाई, रिसोर्स ग्रुप का नाम बताओ भाई। 15 सेम ईच डॉट वैल्यू डॉट रिसोर्स अंडरस्कोप ग्रुप अंडरस्कोप नेम। बहुत बढ़िया। लाइन नंबर 5 वाला यूज कर ले, राइट हैंड साइड डिफाइन करने का जरूरत है, सेमी रिसोर्स नो ग्रुप में बनाना। नो नो सर। भाई ये सब वो क्लियर है। लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 5 राइट हैंड साइड में देखो, लाइन नंबर 5 ऑलरेडी डिफाइन है, यहाँ से वैल्यू उठा लेगा, इस कारण नहीं उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ भाई, आईपी कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या करना है। यहाँ पे अब तुम्हारा बैंड बजेगा, क्या बजेगा बोलो? तीन बैंड बजेगा सर। बैंड बजेगा यहाँ पे, हाँ। अब बताओ। सर वैसे ही छोड़ देते सर, नेम इक्वल टू इंटरनल, वो तो सेम रहेगा। हम्म, बताओ बताओ बताओ, अच्छे से बताओ, और ऐसे नहीं बताओ, ऊपर ऊपर मत बताओ। इंटरनल इंटरनल छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे आगे। और सर यहाँ पे भी फॉर ईच लगेगा। आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सोचो 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 भाई, सब लोग सोचो भाई, सब लोग सोचो क्या करना है। देखो सोचना चाहिए जीवन में ना, सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत सोचो। यस सर, यहाँ पे भी लगेगा फॉर ईच। इसके अंदर लगाऊं कहाँ पे लाइन इसके? नंबर 16 के नीचे सर। यहाँ पे लगाऊं? ये तो एरर दे रहा है, तो ये तो बोल रहा है नहीं हाँ लगेगा। सर, नहीं नहीं लगेगा सर यस। क्या होगा भाई, क्या होगा, बताओ बताओ, कोई बताना चाहता है भाई? रोहित जी, हाँ बताइए, आप बताइए। अच्छा, अबीर भाई आ गया, आ गया, अबीर आ गया, अबीर आ गया, अबीर के लिए ताली हो जाए। अबीर भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई। फिर सर नहीं लगेगा, क्योंकि जो फॉर ईच ऊपर वाला है ना 12 नंबर लाइन वाला, वही आईपी कॉन्फ़िग को बार बार चलाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, समझाओ भाई, इतना तेज रहते तो यार यही रहते यार हम लोग। जैसे जो फॉर ईच 12 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है ना, जो फॉर ईच लूप, हाँ हाँ तो वो तो नेम को चलाएगा मल्टीपल टाइम, जितना टाइम उनको चलाना है। हाँ हाँ। ठीक है, तो जो आईपी कॉन्फ़िग है ना, वो भी तो चलेगा, वो भी तो एक वेरिएबल ही है एक तरह से। मतलब नहीं समझ में आ रहा अभी। कितने लोग को समझ में आया भाई, एक बार थम्स अप करो। कि जो अबीर बता रहा है रीजन। लेकिन अबीर भाई इसका ब्लॉक तो अलग है ना आईपी का। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं, कोई नहीं, आप लोग चलो, ये यहाँ पे तो बढ़ते हैं, हम कैसे लोग रन कर बताते हैं जाएगा? आपको। आईपी के तो ब्लॉक भाई ये लाइन नंबर 12 11 से लेके, एक बार यूज होता है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, लाइन नंबर 11 से लेकर 15 तक सबको समझ में आ गया ना भाई? अभी तक यहाँ क्या करना है, कैसे चलाना हम लोग चलाते हैं बेसिक वे में, फिर आगे बढ़ते हैं। 11 से लेकर 15 ऊपर वाला सबको समझ में आ गया, उसका वैल्यू भी दे दिए। कोई दुख है भाई? बस इसका वेरिएबल डिफाइन करना है। तो वेरिएबल में क्या है भाई? वेरिएबल में अमन सर कर ही देते हैं, वेरिएबल डॉट टीएफ में डिफाइन, मैप में एक वेरिएबल कर ही देते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। वेरिएबल डॉट टीएफ नहीं डिफाइन किया ना, लिनक्स भी हम नहीं डिफाइन किया वेरिएबल डॉट टीएफ में। यहीं पे ऊपर ही कर दिया मैंने, यहाँ पे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, चलो यार, वेरिएबल लिनक्स भी हम कर दिए। टाइप मैप ऑफ एनी नहीं भी डालेंगे, वो ले लेगा, हम नहीं देखे थे वो। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं अमन सर की ओर, और ये बताते हैं अच्छा तरीका कैसे चलता है, इसके बारे में बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनो। बहुत बढ़िया। कौन कौन बता रहे थे भाई? जतीन और अमित, बहुत बढ़िया यार, परफेक्ट, वेरी गुड यार, मतलब दिल खुश कर देते हो आप लोग। ऐसे ऐसे करोगे ना और कॉन्फिडेंस देता है यार, मजा आता है हम लोग को। बढ़िया, ठीक है अमन सर, बढ़ते हैं।
ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना अब इसमें मजा आएगा। अब क्या हुआ मतलब है ना, अब थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाली चीज आ गई है कि भाई यहाँ पे तो सर साले डेटा ब्लॉक लगाया था। मैं तो कंफ्यूज हो गया सर, डेटा ब्लॉक से रेफर कर रहे हैं सबनेट आईडी, मतलब सर कैसे होगा, मतलब अभी क्या करूँ मैं इसका। मतलब देखो डेटा ब्लॉक क्या था, डेटा ब्लॉक को यहाँ पे साइड में खोलता हूँ, है ना, डेटा ब्लॉक को इधर यहाँ पे साइड में खोला मैंने। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कोड के अंदर डेटा ब्लॉक कहाँ से आ रहा था, डेटा ब्लॉक कहाँ से, डेटा ब्लॉक ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू, ये इतना जो लिखा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये इस जगह से आ रहा है, data.azure-rm subnet.gogo-subnet.id। तो इतना चलाने के बाद जो सबनेट आईडी आएगी वो रहेगा। तो अगर मैं इसको इतना छोड़ दूं तो क्या चलेगा? हाँ मतलब चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अगर मैं इसको इतना भी छोड़ दूं चलेगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, जितने भी वीएम हमारे बनेंगे किसमें बनेंगे, हमारे सारे वीएम बन जाएंगे फ्रंट एंड सबनेट के अंदर। क्या होगा भाई, जितने भी वीएम है हमारे किसमें बनेंगे, फ्रंट एंड सबनेट के अंदर। तो अगर चाहे तो अभी इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं अभी के लिए डेटा ब्लॉक वाले को, चलो ठीक है टेंशन मतलब अभी ऐसा मानो कि हमको सब कुछ एक ही उसमें बनाना है। ठीक है, क्या मानो कि हमको सब कुछ एक ही सबनेट में बनाना है, तो चलो ठीक है सर ये तो काम करेगा, फ्रंट एंड सबनेट के अंदर सब बनाना है। लेकिन इसको भी अगर अलग अलग बनाना है तो इसको थोड़ा सा अभी 5 मिनट बाद देखते हैं। तो चलो ठीक है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि भाई ये इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे फ्रंट एंड सबनेट का आईडी यहाँ से उठ के आएगा डेटा ब्लॉक से, और इस जगह पर आके पटका जाएगा और हमारा कोड चल जाएगा। बढ़िया। अगली चीज देखते हैं, एक और चीज जो खतरनाक सी मिली हमें, वो मिली है पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी। यार सर ये पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी का क्या करूँ, उसके अंदर सर पहले एक था तो साला यहाँ पे कर लिया था रेफर, लेकिन सर यहाँ तो आपने फॉर ईच लगा दिया है। अब यहाँ पे सर ये क्या होगा, मतलब अब क्या होगा जीवन में, मतलब समझ पा रहे हो, मतलब देखो होगा क्या कि पहले तो यहाँ पे फॉर ईच नहीं था, तो क्या था, ये एक पब्लिक आईपी था। मतलब ये जो था, ये जो रिसोर्स ब्लॉक था, ये कितना एक पब्लिक आईपी के लिए था, तो आपने क्या कहते हैं उसको डायरेक्टली रेफर कर लिया था। लेकिन अब ये वाला जो है, ये जो देख रहे हो आप, ये वाला ये कितना है, ये मल्टीपल पब्लिक आईपी। भाई इसके अंदर कितने पब्लिक आईपी हो सकते हैं, इसके अंदर जितने इसके अंदर VM1 VM2 करके मैप में बढ़ाते जाओगे उतनी बार ये चलेगा और उतने पब्लिक आईपी बनाएगा। तो यार मतलब सर क्या करूं। तो इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसका सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, कि भाई जो ऐसा होता है ना, इसके आगे चौकोर डब्बा लगाओ, ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे each.key लगाओ, बताओ बस। ये तो ना इसको थोड़ा सा रट लो, ये कैसे काम करता है, इसको है ना, मतलब अभी टाइम की कमी है तो मतलब बताने में टाइम लग जाएगा, लेकिन कैसे काम करता है वो एक बात की बात है, लेकिन इसको रट डालो अभी के लिए इसको रटो, हम लोग आपको बताएंगे कल जब आगे आएंगे ना, एक बार अभी के लिए दिमाग में ये रख लो। इच डॉट की लाइन नंबर 20 में ना लूपिंग जब चलेगा ना, तो इच डॉट की ये समझाएंगे खोल के, हम लोग अभी समझाएंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा अभी हम, ये नेक्स्ट क्लास में या किसी क्लास में इसको बढ़िया समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए रख लो लाइन नंबर 20 में ना पब्लिक आईपी है ना, तो यहाँ पे इच डॉट की डाल देंगे। क्या क्यों डालेंगे, कैसे डालेंगे, अभी दिमाग में लाना ही नहीं है, आंख बंद करके डाल लो अभी के लिए। ठीक है भाई, सब लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पब्लिक आईपी भाई बार बार फॉर ईच लगा रहे हैं, फॉर ईच। तो भाई पहला वीएम के लिए पब्लिक आईपी अलग होगा, दूसरा वीएम के लिए पब्लिक आईपी अलग होगा, तीसरा वीएम के लिए पब्लिक आईपी अलग होगा, चौथा वीएम के लिए पब्लिक आईपी अलग होगा, पांचवा वीएम के लिए पब्लिक आईपी अलग होगा। तो उसके लिए क्या होता है, पब्लिक आईपी ट्रेड करने के लिए की को उठाते जाते हैं, इस डॉट की करके डॉट आईडी करके उठाओगे ना। और क्यों ये कैसे कर रहे हैं इसको हम लोग बाद वाले क्लास में पूरा डिटेल, इसमें टाइम लगेगा आधा घंटा 15-20 मिनट। अब ये करेंगे तो इसी में फंस के रह जाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस डॉट की बस अभी ध्यान रखो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे भाई। ये सबको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर लो भाई। लाइन नंबर 20 अगर सबको समझ में आ गया तो थम्स अप कर लो। ये समझना नहीं है, रटना है अभी के लिए, बाद में समझना है। रट के ऐसे डाल देना है कि अच्छा सर ऐसा सिचुएशन आया तो इस डॉट की डाल देते हैं, इस डॉट की चौका डब्बा में लिस्ट में उठाएगा एक एक करके, और उसका आईडी लेते जाएगा, आईडी आके प्रिंट करवाते जाएगा। पब्लिक इसका पहला वाला उसका आईडी, दूसरा वाला का आईडी पब्लिक आईडी, तीसरा वाला का, चौथा वाला का, पांचवा वाला का, इटरेट करके चलते जाएगा। बढ़िया। तो लाइन नंबर 20 सबको क्लियर हो गया भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार थम्स अप करो। लाइन नंबर 20 दिमाग में बार बार टन टक टक मारो भाई, बोलो। इसको अभी के लिए याद करना है कि ऐसा करते हैं, मल्टीपल इटरेशन के लिए ईच डॉट की डाल देते हैं। देख के हम लोग कोड भी पुश कर देंगे, देख के प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्ट इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि टाइम लगेगा, क्यों यहाँ पे ईच डॉट की लिख रहा है। अब आता है नीचे लाइन नंबर 24 में। कौन हेल्प करेगा भाई? फटाक से 5 मिनट में खत्म करवाना है इसको, क्लास बंद करना है क्योंकि 10 बजने वाला है। बताओ कौन हेल्प करेगा? क्या करेंगे? फॉर ईच भाई कौन हेल्प करेगा? हाँ रोहित जी आ जाइए, रोहित प्रकाश जाइए। आशीष जी इसमें हम नेम को कॉल करेंगे। नेम हमने जो है फॉर ईच, पहले लाइन नंबर 25 में सही लिखे लिनक्स वीएम, सही लिखे ना? वेरिएबल एक ही डिफाइन करना है तो हाँ वेरिएबल एक ही डिफाइन किया तो हमने यही लिखेंगे। बढ़िया। फिर आप बताइए क्या करेंगे? नेम में क्या लिखते हैं? नेम में हमने यहाँ पे पहले तो मैं जो terraform.tf बार्स में ये वीएम का नेम डिफाइन करना होगा। ठीक है। ईच डॉट क्या लिखते हैं? वीएम नेम लिख देते हैं, वीएम नेम है ना, गो वीएम। हाँ
और यहाँ पे हम each.value.vm नेम कॉल कर देंगे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हम सर, जल्दी जल्दी कर देते हैं हम लोग ये। तो भाई सबको समझ में आ रहा है ना, इस डॉट वैल्यू डॉट वीएम नेम, जो वहां पे रिसोर्स ग्रुप पहले से बना हुआ है, रिसोर्स ग्रुप लोकेशन पहले से है, लोकेशन साइज को अगर अभी हार्डकोड छोड़ देते हैं, साइज यही रन देते हैं, अगर चेंज करना है, बहुत जेनरिक बनाना है तो जेनरिक बना लो, डाल ही देते हैं, डाल ही देते हैं, इस डॉट वैल्यू डॉट साइज कर देते हैं, और उसको साइज को उधर बनाना पड़ेगा वेरिएबल भाई, वेरिएबल बना के वहां पे डाल देंगे। डिसेबल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यूजर एडमिन पासवर्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, अभी यूजर आईडी पासवर्ड को हार्डकोड रहने देते हैं। अगर वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल भी भाई बना के वहां पे इस डॉट वैल्यू डॉट यूजर नेम और पासवर्ड करके कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही करते हैं भाई। क्या करें, ऐसे ही करें कि चेंज करते हैं? बताओ यूजर नेम पासवर्ड, बताओ भाई, बताओ बताओ क्या करना है, बोलो बोलो भाई, बोलो। कर देते हैं, कर देते हैं, थोड़ा जेनरिक बनाते हैं, जेनरिक हो जाएगा ना, यूजर नेम और पासवर्ड कर देते हैं भाई, आप लोग बोल रहे हो तो चलो कर दिए, बढ़िया। और बाकी जो है, हाँ अब सेम चीज आ गया जो वहां पे हम लोग किए थे ऊपर में, सेम दुख यहाँ पे ही आया जो अमन सर ऊपर किए हूँ। जहाँ देखो, जहाँ डिपेंडेंसी आ रहा है भाई, वहां पे इस डॉट की वाला दुख आ रहा है, ऊपर में डिपेंडेंसी आया था, वहां पे दुख आया था। अभी हम लोग बताते हैं आपको, अमन सर को एक बार कर लेना दो, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ तक लाइन नंबर 25 से लेकर लाइन नंबर 32 तक, पासवर्ड तक सबको क्लियर है भाई? कुछ नहीं किए हैं, रिसोर्स ग्रुप वाला काम ही किए हैं। एक बार थम्स अप कर दो, क्लियर है तो भाई। लग रहा है कि बीएम का कोड 30-40% भी समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई। लूपिंग वूपिंग बहुत बहुत टफ चीज है ये ना, पसीने अच्छे अच्छे के छूट जाते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। जो डेवऑप्स में काम भी करता है ना, वो सिर्फ पाइपलाइन चलाता है, वो डेवऑप्स में कोड नहीं लिखता है। मैं बता रहा हूँ, इंडिया में 80% का ये हाल है, वो पाइपलाइन चला के डेवऑप्स इंजीनियर है, कोड लिखने का मौका नहीं मिलता उसको, TF-var से एडिट करते रहता। आप लोग लिख रहे हो, आपका लॉजिक क्लियर हो रहा है पूरा नीट एंड क्लीन, और ये आपको विश्वास नहीं है, अपने कंपनी में डेवऑप्स वाले से बात करो, उनके पसीने छूट जाएंगे, कोड सुनते ही वो बोलेगा अरे काम ही नहीं है हम लोग का, ये हम लोग करते ही नहीं है। तो ठीक है भाई, इस डॉट वैल्यू कर दिए, ठीक है। अब बताओ लाइन नंबर 33 से लेकर 35 तक। अमन सर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। हाँ, अब ये लाइन नंबर 20 देखो भाई, लाइन नंबर 20 में हम लोग क्या दिए थे? ईच डॉट की रट लिए थे। क्यों रटे थे? कि भाई पब्लिक आईपी बन जाए, उसके बाद निक बने, और उसके बाद जो पब्लिक आईपी बना है एक एक करके इटरेट हो। उसके लिए हम लोग क्या किए थे? ईच डॉट की। सेम तरीके से निक में भी होना चाहिए भाई, होना चाहिए कि नहीं, कि एक बार निक बन जाए, निक जो अटैच हो वीएम से, मल्टीपल भी हो सकता है निक ना भाई। तो यहाँ पे ईच डॉट की डाल दे भाई, जैसे यहाँ पे डाले थे ईच डॉट की रटना है, यहाँ भी ईच डॉट की डाले कि नहीं डाले? बताओ आप लोग जो बोलोगे वो करेंगे भाई। बताओ 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 भाई। each डॉट की हम ऐड कर देंगे। कहाँ करेंगे बताइए रोहित जी? नेटवर्क इंटरफेस के बाद each डॉट की जाके बहुत बढ़िया भाई, अभी रट लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी रट लेना है। इसका सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे, अभी रट लेना है कि इस डॉट की डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि डिपेंडेंसी है, इटरेट होगा, कैसे होगा हम लोग कल खोल के बताएंगे। हो गया, बढ़िया। अब सब कुछ सेम रहने दे रोहित जी, नीचे में तो ओएस डिस्क वगैरह यही रहेगा, तो चलेगा सब में, चलेगा। रेफरेंस भी है, इसी का 2 VM बनाना है। तो भाई ये बन गया VM होके तैयार। अब वेरिएबल है तो वेरिएबल को चलो एक अलग फाइल में रख देते हैं हम लोग, तो वेरिएबल डॉट TF बना के अलग फाइल में रख देते हैं इसको। रख दे भाई रोहित जी। हाँ तो वेरिएबल का अलग एक फाइल बना देते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? सही है भाई। एक बार फिर से अमन सर, एक बार थोड़ा सा ना इसको ऊपर ले आना भाई। मैं फिर से बता रहा हूँ, बड़े बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहले हम लोग क्या किया, देखो कितना स्मार्टली चले। पहले हार्डकोड कर दिया, हार्डकोड करके फिर पहले डेटा ब्लॉक लाए, डेटा ब्लॉक लाने के बाद सब कुछ पहले उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, आउटपुट लाए, आउटपुट सबसे लास्ट में लूप कर रहे हैं। ऐसे ही हमेशा बनाना चाहिए जीवन में। कोई भी चीज लूपिंग करना है, अगर टफ रिसोर्स है, टफ रिसोर्स, आसान के लिए तो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लूप लगा दो। लेकिन टफ रिसोर्स जैसे लोड बैलेंसर बनाओगे, एप्लीकेशन गेटवे बनाओगे, फ्रंट डोर बनाओगे, तो उसके लिए हमेशा तोड़ तोड़ के करना है। पहले एक चला लो, एक के लिए चला लो, फिर लूपिंग लगाओ। तो हम लोग भी वही बनाए, पहले एक के लिए हार्ड को, हम लोग भी नहीं जानते यार, याद थोड़ी रहता है कोड, भूल जाते हैं दिमाग में। तो लॉजिक क्या लगाए, हम लोग भी यही करेंगे। पहले एक मशीन के लिए बना दिए हार्डकोड करके, उस मशीन में जो जो लूप होल्स था, डेटा ब्लॉक वगैरह वो सेट कर दिए, करने के बाद लूपिंग लगाए। तो सबसे पहले पब्लिक आईपी को ध्यान से देखे, मन में देखे कि लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 7 एक ब्लॉक है, यहाँ पे वेरिएबल सेट किए, var.linuxvm वेरिएबल सेट हो गया, नाम, रिसोर्स ग्रुप, लोकेशन, एलोकेशन मेथड। जैसे ही वेरिएबल सेट किए, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल.tf फाइल में एक वेरिएबल नाम का linuxvm वेरिएबल बन जाएगा, और वो ब्लॉक खुलेगा, ब्लॉक बंद होगा, बात खत्म, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब उस वेरिएबल के अंदर में आप चाहो तो पूरा एट्रीब्यूट डालो या नहीं डालो, टेराफॉर्म समझ जाता है, इतना स्मार्ट है। टाइप बाइप डालो नहीं डालो सब समझ जाता है, बढ़िया। अब इसका वेरिएबल का वैल्यू जाएगा linuxvm का,
तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या किए, लिनक्स वीएम बनाया इक्वल्स टू ब्रैकेट खोले ब्रैकेट बंद, जेसन खुला जेसन बंद, और पहला वीएम बना रहे हैं तो नेस्टेड मैप वीएम1 इक्वल्स टू ब्रैकेट खुला ब्रैकेट बंद। अब इसके अंदर जो जो वेरिएबल बनाए उसका वैल्यू पास किए, पीआईपी नेम बनाया वेरिएबल इज डॉट वैल्यू डॉट पीआईपी नेम से। इसी तरीके से हम लोग ने निक नेम बनाया, वीएम नेम बनाया, रिसोर्स ग्रुप नेम, लोकेशन, जितने भी वेरिएबल्स बनाए सारे का वैल्यू यहाँ से पास कर दिए और सबको इज डॉट वैल्यू डॉट पीआईपी नेम, इज डॉट वैल्यू डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम, इज डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन और इज डॉट वैल्यू डॉट निक नेम, इज डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन, क्योंकि सेम वेरिएबल है। बोलोगे लाइन नंबर 10 से सर लाइन नंबर 15 तक 17 तक जो आप वेरिएबल रखे हो सब में var डॉट लिनक्स वीएम रखे हो। अगर लिनक्स वीएम नहीं रखते भाई, यहाँ पे कुछ और रखते, यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस रखते, तो हमको अलग मैप बनाना पड़ता, उसके लिए अलग वेरिएबल डिफाइन करके मैप बनाना पड़ता और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। टेराफॉर्म में ऐसा नहीं होता है, वो एक दुख है, वो होना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। इसी के लिए मैप फिर से नहीं बनाना पड़े अलग, इसी कारण हम लोग सेम वेरिएबल हर जगह रखे और सेम वेरिएबल जो लाइन नंबर 1 में हम लोग डिफाइन किए हैं उसी के अंदर मैप के अंदर मैप डाल रहे हैं और सारा वेरिएबल लाइन के साथ हम लोग अकोमोडेट करके डालते चले गए और उसका वैल्यू यहाँ से देते चले गए। और इसी तरह से निक हो गया। और नीचे है, नीचे है थोड़ा सा मंजर, नीचे है थोड़ा नीचे है, डिपेंडेंसी दिखा, डिपेंडेंसी बोले लाइन नंबर 18 रख डालो। अभी के लिए लाइन नंबर जहाँ डिपेंडेंसी वाला चीज है बार बार जो इटरेट होगा मल्टीपल पब्लिक आईपी मल्टीपल वीएम पे, यहाँ पे एक चीज रख डालो। अभी इस डॉट की डालते हैं, क्यों डालते हैं हम लोग बाद में सीखेंगे। इसी तरीके से और नीचे आए, नीचे आते हुए हम लोग गए वीएम पे, वीएम वाले कोड में देखे फॉर ईच इक्वल्स टू var डॉट लिनक्स वीएम, सेम वेरिएबल जो ऊपर बनाए थे यहाँ भी बनाए। अगर अलग वेरिएबल बनाते तो अलग मैप बनाना पड़ता और पागल होकर रह जाते। ऐसे नहीं होता है टेराफॉर्म में, सेम नाम इसी कारण रखे थे क्योंकि इसी वेरिएबल में मैप डाल दे, लिनक्स वीएम डाला और यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज थे हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया राइट हैंड साइड में और वैल्यू पास किया। यहाँ पे फिर वही दुख आया, लाइन नंबर 32 में डिपेंडेंसी था इसका ऊपर वाले पे, तो हम लोग HORM नेटवर्क इंटरफेस डॉट नेटवर्क इंटरफेस ईच डॉट की लगा दिए। क्यों लगाए, क्योंकि भाई एक दुख था। और इसके बाद फिर से नीचे आते हैं और नीचे देखते हैं कहीं भी लूप लगाने का जरूरत नहीं है और ये पूरा वीएम का कोड भाई बन के तैयार हो गया। अब इसको चला के देखते हैं और दूसरा वीएम चला के क्लास आज बंद करते हैं। भाई सबको समझ में आ गया तो एक बार जोरदार थम्स अप हो जाए भाई। वीएम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और सबसे टफ रिसोर्स है जो कि भाई इजी नहीं है। बढ़िया, अब देखते हैं इसमें क्या एरर वगैरह दे रहा हो तो सॉल्व कर देंगे हम लोग, लेकिन ये तरीका है भाई। ठीक है, हाँ मंजर, देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। म्यूट पे शायद बोल रहे हैं मंजर आप। ऐसा लग रहा है कि पूरा मेहनत किया फटफुटा गया जाके। देखो एरर का आया है, देखो एरर ध्यान से पढ़ो, का है आउटपुट डॉट टीएफ के अंदर आया है, ठीक है ना, आउटपुट डॉट टीएफ। तो भाई ये तो कोड अभी आउटपुट को हटाओ ना साला, अभी तो एक वीएम का इसको तो देखना पड़ेगा बाद में, तो बंद ही कर दो। जो कोड फट रहा है उसको हटाओ साले को, तो दिमाग खराब करे। तो मेहनत के बाद भी अगर कोई चीज़ फट गया तो बंद कर दो, होना ही नहीं, वो कोड ही हटा दो साला। ठीक है, प्लान करते हैं। और बाबा कुछ तो हो रहा है। प्लान 3 to add 0 to change 3 to destroy। क्यों भाई? अच्छा VM1 वो फिर से नया बना रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हमारा जो पुराने बने हुए थे ना, तो उसको डिलीट करके फिर से नया बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। देखो नया बनाएगा तो देखो बढ़िया से एकदम नेटवर्क इंटरफेस बनेगा आपका, क्या क्या बना है देखो, VM बनेगा बढ़िया से, ठीक है, आपका पब्लिक IP भी बनेगा, सब चीज़ बनेगी। तो जो चीज़ें फॉर ईच में थी तो देखो क्या होगा। पहले क्या होता था, देखो नॉर्मली ऐसा पब्लिक IP बनता था, लेकिन फॉर ईच जब भी लगाते तो सबको पता है कि आगे में चौकोर डब्बा और VM1, चौकोर डब्बा VM1, चौकोर डब्बा VM1 ऐसे हर बार देते रहता है वो। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, इसलिए उसने पुराने वाले सारे रिसोर्स हटाए और नए वाले रिसोर्स ऐड करे। तो भाई इसको अप्लाई कर दो, अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव, और ऑटो अप्रूव, बढ़िया कर दो भाई। इसको चला दो, देखो क्या होता है। चला डाला, अब देखो क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा। पहले जो अपनी पुरानी वीएम हमने जो आज सुबह बना ली थी ना क्लास में, उस वीएम को पहले पूरी वीएम को हटाएगा, उसके एनआईसी को हटाएगा, उसकी पब्लिक आईपी को हटाएगा, उसके बाद फिर पागल तरीके फिर से बनाएगा। मतलब काम यही है ना इसके टेराफॉर्म का, तो हटाओ, जोड़ो, काटो, कम करो, मॉडिफाई करो, है ही इसलिए ना, तो टूल यही है। तो हमारे लिए सब काम करेगा पीछे से बैठ के, बढ़िया। अब अगर हमें, चलो ठीक है ये तो हो रहा है, तो इसको करने दो उसके मन की। अगर हमें एक और वीएम बनाना है तो क्या भाई, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। कोड में कुछ छेड़खानी करनी है क्या, नहीं करनी है। जाओ TF में VM2 ऐड करो, पिप नेम क्या कर दो, बताओ जल्दी बताओ, तुझे तो कोई नाम बताओ, चाची 420 IP, ठीक है, निक नेम चाची 820 NIC, VM नेम चाची 820 VM, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप नेम क्राइम मास्टर को हुए रहने दो, ठीक है ना, उसको रिसोर्स ग्रुप को इसी में बना देते हैं, रिसोर्स ग्रुप क्राइम मास्टर। दूसरा रिसोर्स ग्रुप कहाँ बन जाएंगे, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड अगर बदलना है तो बदल दो, सेम रखना सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना सिंपल है भाई, अगर मुझे एक भी VM बनाना है तो कॉपी पेस्ट करो, VM बनाओ, अप्लाई करो, खत्म।
इतना ही है भाई, वीएम इतना कर लिया तो फिर तो जीवन जिंदा लगा, कुछ है ही नहीं फिर। तो बढ़िया भाई है। अगर सबको ये बढ़िया से समझ में आया तो एक बार तुमसे बोलिए भाई कि वीएम का कोड सब नीट एंड क्लीन दिमाग में छप गया। कोई बोलेगा तो मैं सर 10 मिनट में स्क्रीन शेयर करूंगा, फटाफट लिख दूंगा, इंटरव्यू में बोले या कहीं बोले, और ये लिख दिया भाई इस वीएम के कोड पे नौकरी दे देगा अगला। मतलब ये इतना आसान है नहीं, जितना आसान आपको लग रहा है, इसको आसान बनाया गया है। अच्छे अच्छे का दिमाग भाई घूम जाता है। तो ये वीएम का कोड लिख दिया ना, कहीं भी जाके मैं लिख के दे रहा हूँ, वो बंदा उसको मिलेगा ही नहीं ऐसा भाई, वो फटाक से देगा वो। पहले से बना हुआ है ना वो तो पहले से बना हुआ है, वो पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाए ना। अरे सब कुछ डिलीट करके बनाना होगा। एक बार हम लोग डिलीट कर देते, पहले हम लोग मैनुअल बनाया ना, वो वैल्यू कोलाइड कर रहा है, इसके कारण बोल रहा हूँ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको इंपोर्ट करो। इंपोर्ट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले डिलीट कर लेते हैं पीआईपी वगैरह सब कुछ, गोगो वाला, और फिर बनाते हैं। वो डिलीट तो कर दिया टेराफॉर्म ने, लेकिन क्या है कि थोड़ा वेट करना पड़ता है ना नया बनाने के लिए। टेराफॉर्म थोड़ा गधा है, क्योंकि टेराफॉर्म इस थोड़ा गधा है। चलाएंगे फिर तो चल जाएगा आई थिंक। हाँ, अब आप बताओ यार, दूसरा वीएम हम लोग 2 वीएम बना दिए, दूसरा वीएम देखें अब क्या आना चाहिए भाई, 2 आना चाहिए प्लान में। देखो 6 आ गया ना, 3 ब्लॉक है ना, एक तो पब्लिक आईपी का, एक निक का, और एक किसका है भाई, वीएम का। तो देखो 2 ऐड किए तो 6 ब्लॉक आने लगा। अब एक और वीएम ऐड करना है, क्या करेंगे भाई, तीसरा भी वीएम 3। अब बताओ यार 100 वीएम ऐड करना है, तो 100 वीएम और मान लिया जाए सर। एक बात बताओ यार, ये ऐसा कुछ करना है ना। देखो हम लोग यही अभी एक काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं कि भाई आगे ऑपरेशंस देखो कैसे नौकरी ऑपरेशन का खत्म होगा। ये तुम लॉजिक लिखना जान गए। हम लोग एक चैटबॉट बना रहे हैं जिसमें ना कि उसमें ये बात करेगा, एनएलएम मॉडल ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब उसमें एआई में बना रहे हैं बेसिकली। अमन सर उसमें बहुत अंशुमन सर काम कर रहे हैं, अभी लगभग बना भी दिए हैं। तो चैटबॉट से बात करोगे, जैसे चैट जीपीटी से बात कर रहे हो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैटबॉट से बात करोगे, अरे भाई मेरे लिए ना एक बीएम बना दो। अभी क्या दुख है, ये बीएम बनाने में एक ही दुख बचा ना कि भाई ये बीएम का नाम भी डालना पड़ रहा है, कोड को कॉपी पेस्ट करना है, मतलब टीएफ वार्स को मेंटेन करना पड़ रहा है। इंडिया में 80% डेवऑप्स इंजीनियर का यही काम रहता है कि सिर्फ टीएफ वार्स को मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा एरर आता है लॉजिक में, उनके पसीने छूट जाते हैं, रात में नींद, बीपी, शुगर सब बढ़ जाता है उनका, उनको समझ ही नहीं आता। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग पूछना भी, जो बहुत अगर परवेश जैसे बात हो रहा था वही बता रहे थे सर, उनको अंदर पता ही नहीं है, बस ऊपर पाइपलाइन चलाते हैं, ऊपर ये, और डेवऑप्स इंजीनियर बन के बैठे हैं। तो ऐसा ही हाल है भाई लगभग इंडिया में, हर जगह पे, बहुत कम ही जगह पे नहीं होगा। तो अब जैसे एक दुख है भाई कि सर अब इसके आगे क्या ऑटोमेशन हो सकता है, थोड़ा सा उनके लिए बता रहे हैं भाई। क्लास यहीं पे खत्म होता है, ये बीएम बन जाएगा, मतलब वही दिक्कत हो रहा था, वो बन जाएगा अपने आप। जिनको ऑफिस से ड्रॉप कर जाओ, जिनको देखो बन भी गया। अब इस पे लॉग इन करके हम लोग देख भी लेते हैं एक बार, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं 2 मिनट में बताता हूँ। अमन सर लॉग इन कर रहे हैं उसके पहले कि भाई अब जैसे अब अभी क्या दुख है कि भाई इसको टीएफ वार्स भी मेंटेन करना पड़ रहा है सर। तो इसी के लिए भाई अब यहाँ से ज्यादा ऑटोमेशन करना है, जो कि अभी नहीं, 5 साल 6 साल बाद आएगा अपने कंट्री में डेप्थ में इस पे काम भाई, कि इसको भी ऑटोमेट कर दो सर। तो क्या करेंगे भाई, कुछ ऐसा चैटबॉट बना दो। अभी के लिए कैसे ऑटोमेट करोगे, पाइथन कुछ भी स्क्रिप्ट लिख दो, कोई भी बैश स्क्रिप्टिंग लिख दो, पावर से लिख दो, एक्सेल में इनपुट डलवाओ, वहां से उठा कर ये टीएफ वार्स बन जाए अपने आप। एक तो ये कर सकते हो, और सर और इजी तरीका, ये तो सर इसमें भी तो इनपुट तो डालना ही पड़ेगा ना एक्सेल में। और कोई इजी तरीका बताओ यार, मतलब कस्टमर के लिए फ्रेंडली हो, कोई टेक्निकल बंदा भी नहीं हो ना, स्क्रिप्ट बस स्क्रिप्ट क्यों बढ़वा रहे हो, पावर सेल और पाइथन और ये वो और आएगा। तो भाई क्या करें, कुछ ऐसा कर दें कि भाई एक चैटबॉट बना दें मॉडल ट्रेंड करके, और बोले उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भाई जब भी एक वीएम बनाना, वो बोलेगा भाई क्रिएट अ वीएम फॉर मी, बोलेगा अच्छा ठीक है बनाते हैं, बोलो कहाँ किस में बनाना है, अच्छा इसमें बनाना है, कौन सा पाइपलाइन रन करना है, ये करना है। वो अपने आप पाइपलाइन को देखेगा, वीएम का नाम वगैरह सब डिटेल डालते चले जाओ, वो जाके वीएम रन करके बना के मेल चला जाएगा। तो भाई बताओ फ्यूचर में कैसा बात हो रहा है, अगर अभी से नहीं आप लोग सीखोगे ना तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन बैकएंड में क्या चलेगा, यही सब चीज चलेगा। लेकिन फ्यूचर में एआई आ रहा है, तो बोलता है सब लोग सर एआई पूरा जॉब खत्म कर देगा, नहीं खत्म करेगा, उसमें 1-2 टूल और बढ़ेगा, लेकिन लॉजिक यही रहेगा, इस पे लेयर्स चढ़ते चले जाएंगे। कुबरनेटिस का बेस वही रहेगा। कुबरनेटिस में मॉनिटरिंग सेक्शन में, जैसे आप सो रहे हो रूम में, बेडरूम में सो रहे हो, अचानक से आता है चोर का आवाज, खट खट खट, तो ऐसा रहेगा कि भाई आपका नींद हराम ना हो। इसके कारण अपने आप एआई वाला क्या करेगा, फटाफट उठेगा, देखा चोर तो नहीं है, घर में ढूंढेगा, चोर है उसको पकड़ के सूट के बाहर निकालेगा, निकल हमारा मालिक सो रहा है। तो जैसे अलर्टिंग वाला काम, मॉनिटरिंग वाला काम, सारा काम डेवऑप्स में एआई से इंटीग्रेट होके, मतलब जो भी एडमिन वाला टास्क है ना भाई, उसका ओवरहेड खत्म हो जाएगा, लेकिन जिसके पास लॉजिक है, ऑटोमेशन है, उसका पैसा और बढ़ेगा। तो बात को समझो भाई, लॉजिकल और ऑटोमेशन पे अपना स्किल्स को बढ़ाना है, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। जो हम लोग कर रहे हो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे करते हुए आगे बढ़ना। बढ़िया, ठीक है। ये देखो वीएम बन गया, हम लोग अभी लॉगिन करते हैं, फिर हम लोग डाउट लेंगे। ठीक है अमन सर, लॉगिन करके दिखा देते हैं। लॉगिन हो गया, इस पे आ गया, इसमें एक बार वापस कर लेते हैं।
दूसरे वीएम पे गलत है। तुमको ना एक बार एनएसजी में क्या चेंज किया क्या कुछ उसमें? नहीं अभी तो एनएसजी बनाया नहीं ना हमने तो। अच्छा हाँ बनाए नहीं हम लोग, हाँ बाय डिफॉल्ट उस समय बन गया था, नहीं बनाया। हाँ एनएसजी तो कुछ नहीं बनाया हमने, खाली है। हाँ खाली एनर्जी। तो भाई वो Security नहीं है। SSH किए वो हो गया भाई, वहां पे लॉगिन हो गया। लॉगिन करने का तरीका बताओ अमित, आप ही बताओ कैसे लॉगिन होता है। अमित 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 लॉगिन कैसे करेंगे भाई? सॉरी सर, मैं म्यूट पे बोल रहा था। हाँ 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 जी सर, CLI पे जाते हैं सर, वहाँ पे सर SSH यूजर नेम @IP करके एंटर भाई करते तुम हैं। तो बड़ा तेज हो यार, तुम मतलब क्या खाना वाना क्या करते हो भाई बताओ? यस कर देंगे सर पासवर्ड। मतलब सर तुम एक भी मेरा सवाल यहाँ पूछ ली- कंफ्यूजन ये है सर, दोनों जगह आपने यूजर नेम और पासवर्ड सेम रखे, तो फिर सर कौन सा लॉगिन होगा? भाई जो अलग होगा दो 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 आदमी सेम नाम दो का। VM बनाए ना अमित सर अमित आपने, तुम्हारा ही नाम अमित है? तुम्हारा ही नाम अमित है सिर्फ क्या? नहीं तुम्हारा ही सर, नाम अमित है क्या सिर्फ? नहीं सर ऐसा तो नहीं है। आईपी एड्रेस तो अलग अलग है ना दोनों वीएम का। ज्यादा गहराई में डूब गया अमित भाई। आईपी भी तो दे रहे हो आप। आईपी भी तो दे रहे हो आप, आईपी एड्रेस अलग अलग है ना। सॉरी सॉरी मेन तो आईपी एड्रेस यूज होता है लॉगिन में। जी 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 सॉरी। तो समझ गए, नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है भाई, अमित समझ गए ना? बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया कंप्लीट, और आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है यार। फिर अब बताओ डाउट क्या है आप लोगों का? हाँ पुष्पेंद्र जी बताइए।